आप सभी को प्रणाम। नमस्कार। तो आज हम अध्याय 8 के श्लोक 7 से प्रारंभ करेंगे। श्लोक 6 तक कल हम कई बार ये यंत्र हमारे ही नियंत्रण से बाहर चले जाते हैं। तो आप सभी को पुनः प्रणाम, नमस्कार। आज हम अध्याय 8 के श्लोक 7 से प्रारंभ करेंगे। कल तक हमने छठे श्लोक तक चिंतन अध्ययन किया, भगवान की वाणी सुनी और भगवान ने यही आदेश दिया कि निरंतर भजन करते रहना चाहिए। और यह भी कहा कि अंतकाल में जिसका स्मरण करते हुए मनुष्य अपने प्राणों का त्याग करता है उसी को ही प्राप्त हो जाता है। और अंतकाल में उसी भाव का अधिक स्मरण किया जाता है जिसका जीवन में अधिक स्मरण किया जाता है। इसलिए जीवन भर जिस वस्तु का, जिस विषय का हम चिंतन करते रहेंगे, अंत में मृत्यु आने पर उसी विषय का, उसी वस्तु का चिंतन हमारे मन मस्तिष्क में, हमारे सुषुप्त मन में, हमारे हृदय में होता रहेगा। इसलिए सदैव भगवान के भजन में ही लगे रहना चाहिए। कोई भी कार्य करें, भगवान को हृदय में रखें, भगवान को हृदय में रखकर कार्य करें। और यही भगवान ने यहाँ अर्जुन को भी आज्ञा दी है। 7वें अध्याय 7वें श्लोक की का चिंतन करने से पहले अपनी मन, वाणी और बुद्धि को भगवान के श्री चरणों में अर्पित करते हुए सर्वप्रथम हम ध्यान करेंगे। ओम शुक्लांबरधरं देवं शशिवर्णं चतुर्भुजं प्रसन्नवदनं ध्यायेत् सर्वविघ्नोपशान्तये। शान्ताकारं भुजङ्गशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगिभिर्ध्यानगम्यं वन्दे विष्णुं भवभयहरं सर्वलोकैकनाथम्। सर्वमंगलमांगल्ये शिवे सर्वार्थसाधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। सर्वदा सर्वकार्येषु नास्ति तेषां मंगलं येषां हृदयस्थो भगवान् मंगलायतनं हरि। तदेव लग्नं सुदिनं त्वदेव ताराबलं चन्द्रबलं त्वदेव विद्याबलं दैवबलं त्वदेव लक्ष्मीपते ते गृहयुगं स्मरामि। लाभस्तेषा जयस्तेषा कुत्स्तेषा पराजया येषामिन्दिवर्षामो हृदयस्थो जनार्दन। विनायकं गुरुं भानुं ब्रह्मा विष्णु महेश्वरान् सरस्वतीं प्रणम्यादो सर्वकार्यार्थसिद्धये। अभिषिक्तार्थसिद्ध्यर्थे पूज्यते ये सुरासुरे सर्वविघ्नहरस्तस्मै गणाधिपतये नमः। ओम प्रहलाद नारद पराशर पुंडरीक व्यासाम्बरीश शुक शौनक भीष्मदालभयान रुक्मांगदार्जुन विभीषण युधिष्ठिरादीन पुण्यानिमान परम भागवतान स्मरामि। अश्वत्थामा बलियासो हनुमानश्च विभीषणः कृपरशुरामश्च सप्तेततिर्जीवनः। सप्तेतान् समसमीर्नित्यं मार्कण्डेयमतष्टमम् जीवेद्वर्षशतं साग्रमपमृत्यु विनश्यति। ॐ नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। व्यासाय विष्णुरूपाय व्यासरूपाय विष्णवे नमो वै ब्रह्मनिधये वसिष्ठाय नमो नमः। वेदे रामायणे चैव पुराणे भारते तथा आदावन्ते च मध्ये च हरिः सर्वत्र गीयते। नमोस्तुते व्यास विशालबुद्धे फुलारविन्दतपत्नेत्रं येन त्वया भारततैलपूर्णे प्रज्वालितो ज्ञानमय प्रदीपः। ॐ सर्व उपनिषदो गावो दुग्धा गोपाल नंदन
पार्थो वत्स सुधीर भोक्ता दुग्धम गीतामृतम महत् वसुदेव सुतं देवम कंस चाणूरमर्दनम देवकी परमानंदम कृष्णं वंदे जगद्गुरुम्। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव, मात पिता स्वामी सखा हमारे, हे नाथ नारायण वासुदेव, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो पितामहाय, ओम नमो प्रजापतिभ्य, ओम नमो कृष्णद्वैपनाय, ओम नमो सर्वविघ्न विनायकेभ्य। जय जय श्री राधे श्याम, जय जय श्री सीताराम, जय जय श्री राधे। तो कल हमने छठे श्लोक तक का चिंतन किया, जहां भगवान ने कहा कि अंतकाल में जिसका स्मरण करते हुए मनुष्य अपने प्राण त्यागता है उसी को प्राप्त होता है, और अंतकाल में प्रायः उसी भाव का स्मरण होता है जिसका जीवन में अधिक स्मरण किया जाए। अंतकाल कब आ जाए इसका कुछ पता नहीं है, इसलिए निरंतर भगवान का भजन ही करते रहना चाहिए। और अब भगवान निरंतर भजन करते हुए अर्जुन को युद्ध करने का उपदेश दे रहे हैं। एक प्रश्न जो हमारे एक बंधु ने पूछा कि प्राय देखा जाता है कि अन्य धर्मों के लोग कुछ ना कुछ एक प्रार्थना कर कर भोजन ग्रहण करते हैं, तो हिंदू धर्म में, सनातन धर्म में किस प्रकार से भोजन ग्रहण करना चाहिए? देखिए, सनातन धर्म में तो हमारी जो मान्यता है वह यही है कि भोजन भगवान का नैवेद्य ही है, इसलिए न तो कुछ ऐसा खाना चाहिए जिसको हम भगवान को अर्पण नहीं कर सकते, और न ही कुछ ऐसा पीना चाहिए जिसे भगवान को अर्पण न किया जाए। इसीलिए सनातन धर्म के विषय में यह भी कहा जाता है दैट इट्स अ साइंस ऑफ लाइफ, जीवन जीने की कला जो है वह सनातन धर्म ही हमें सिखाता है। और सनातन धर्म की विचारधारा हम देखें तो सबसे पहले भक्ष्य अभक्ष्य पर भी विचार किया गया है कि क्या खाना चाहिए और क्या नहीं खाना चाहिए। साधारण सा नियम जो भक्ष्य अभक्ष्य के विषय में रखना चाहिए वह यही है कि क्या हम भगवान को अर्पण कर सकते हैं और क्या भगवान को अर्पण नहीं कर सकते। दूसरा, भक्ष्य अभक्ष्य का जो विचार है वह इसलिए भी है कि जैसा कि हम श्वेत केतु और ऋषि उद्वालक की कथा में देख आए हैं कि अन्न में ही प्राण, तो अन्न में ही मना, तो मन अन्न में है, जैसा अन्न होगा वैसा ही मन बनेगा। यदि सात्विक आहार ग्रहण किया जाएगा तो मन भी सत्वगुण की ओर बढ़ेगा, और यदि तामसिक आहार ग्रहण किया जाएगा तो मन भी तामस गुण की ओर ही बढ़ेगा। इसलिए मन बुद्धि को सात्विक रखने के लिए सात्विक खाने के ऊपर ही, सात्विक भक्ष्य भोजन के ऊपर ही अधिक विचार सनातन धर्म में किया जाता है। अब भोजन कैसे करना चाहिए? सबसे पहले आप हाथ जोड़कर अपने इष्ट देव को प्रणाम करें, उनका स्मरण करें और धन्यवाद दें कि यह भोजन आप तक मिला। फिर इस भोजन को भगवान को नैवेद्य दिखाकर फिर प्रसाद समझकर भोजन ग्रहण करें। यदि हम प्रसाद रूप से भोजन ग्रहण करेंगे
तो जो भोजन है उसमें अनुचित आसक्ति नहीं रहेगी। और खा लो यह आसक्ति नहीं रहेगी। भगवान ने जितना प्रसाद दिया उतना ही समझकर खा लेना चाहिए। और यह भी ठीक है कि जब समस्त वस्तुएं इस संसार में भगवान ने ही उत्पन्न की हैं, तब जो प्रसाद हमने बनाया वह प्रसाद भगवान को ही अर्पण करके खाना चाहिए। यदि ऐसा नहीं किया जाएगा तो निसंदेह ही पाप होगा। श्रीमद् भागवत गीता में आगे आएगा और हम पढ़ेंगे कि जहां भगवान श्री कृष्ण कहेंगे कि देवता को दी हुई वस्तु उन्हें बिना समर्पण किए जो खा जाता है वह चोर है। इसलिए भगवान को समर्पित करते हुए ही अन्न ग्रहण करना चाहिए। और जो हमारी खाद्य वस्तुएं हैं, भक्ष्य अभक्ष्य का विचार करते हुए खाद्य वस्तुएं पवित्र और सात्विक होनी चाहिए, क्योंकि खाया हुआ अन्न 3 भागों में विभाजित हो जाता है। स्थूल आसार जो खाने के अंदर होता है उससे मल बनता है, मल बनकर बाहर निकल जाता है। मध्यम अंश से मांस बनता है और सूक्ष्म अंश से मन की पुष्टि होती है। जिस प्रकार यदि दही को मथा जाए तो दही को मतने पर ऊपर पहले मक्खन निकलता है और मक्खन से घी निकलता है, उसी प्रकार अन्न के सूक्ष्म अंश से ही मन बनता है। मन अन्न में ही है। इस पर हम विस्तृत चर्चा पहले कर चुके हैं। इसलिए यही विचार है कि यदि सात्विक गुणों से युक्त भोजन होगा तो मन भी सात्विक ही बनेगा। अब मन अन्न में है, इसमें अधिक विचार करने की आवश्यकता नहीं है। इसके अतिरिक्त ऋतु भेद से भी जो वात पित्त कफ की अधिकता अथवा कम करने वाले जो पदार्थ हैं उन पर भी विचार करना चाहिए। शारीरिक मानसिक अवस्था कैसी है उस पर भी विचार करना चाहिए और तभी खाद्य अखाद्य पर विचार करना चाहिए। अब एक चीज जो वर्तमान समय में बहुत बढ़ गई है वह है बाहर खाना। अब जो कि सड़क पर कहीं खा लिया, कहीं किसी रेस्टोरेंट पर, कहीं किसी ठेले वाले के पास कहीं खा लिया, तो उसमें सनातन धर्म में हम देखें तो दृष्टि दोष पर बहुत ही अधिक विचार किया गया है। और यह भी कहा गया है कि दृष्टि के दोष से अन्न दूषित हो जाता है। तो कभी भी घर में हम खाते हैं तो घर में तो हमारे केवल माता पिता बंधु इन्हीं की दृष्टि उस पर पड़ती है। और इस विषय में कहा भी गया है कि जो माता पिता भाई बंधु जिनकी भी जो हमारे नाते रिश्तेदार हैं, इन सब की दृष्टि भोजन में उत्तम है। इनकी दृष्टि से अन्न का दोष दूर होता है और उसका किसी भी प्रकार का बुरा प्रभाव शरीर पर नहीं पड़ता। परंतु जब बाहर खाना खाया जाता है, घर में ना खाएं, रेस्टोरेंट में खाएं या किसी ढाबे पर खाएं या फिर किसी अन्य जगह ठेले वाले के पास सड़क पर खड़े होकर खा लिया, तो उस विषय में कहा गया है कि जो दरिद्र हैं, जो भूखे हैं, जो पाषंड हैं, तो इस प्रकार के जो मनुष्य उधर दृष्टि डालते हैं, अब सोचिए कि किसी के पास पैसे नहीं है, वह खाने पर दृष्टि डाल रहा है, तो उस दृष्टि दोष के विषय में अत्यधिक विचार यहाँ किया गया है। हम सनातन धर्म में किया गया है। हमारे धर्मशास्त्रों में लिखा है कि जो हीन दीन शुद्धार्थ हैं उनकी दृष्टि भोजन में ठीक नहीं होती। उसी प्रकार मुर्गे, सर्प और कुत्ते की दृष्टि भी भोजन में ठीक नहीं होती और उनकी दृष्टि पड़ने से भोजन दूषित हो जाता है और शरीर में रोग उत्पन्न होते हैं। तो इस प्रकार अगर यदि आप, ऐसा नहीं है कि आज के वर्तमान समय में मैं आपसे कहूं कि केवल घर में ही खाइए और घर में बनाकर ही खाना चाहिए, तो संभव ही नहीं है। आप यात्रा में होंगे तो घर में बनाकर किस प्रकार खाएंगे। पहले यह सुविधा नहीं थी तो लोग अपने साथ बांध कर ले जाते थे अथवा कुछ ऐसा सामान ले जाते थे कि वहीं ग्रहण किया जाए। परंतु अब इन सब चीजों को ले जाने की ना तो जगह है और ना ही कुछ है, तो वर्तमान समय में बाहर खाना ही पड़ता है कैसे ना कैसे। तो जब भी भोजन करें तब 2 मंत्र आप कंठस्थ कर लीजिए और इन 2 मंत्रों को बोलने के पश्चात ही बाहर का कोई भी खाना आप खाएं, रेस्टोरेंट का खाएं, ढाबे का खाएं, ठेले वाले के पास खाएं, किसी के भी खाएं, वह खाना तभी ग्रहण करें, वह भोजन तभी ग्रहण करें जब आप यह 2 मंत्र बोल लें। पहला मंत्र है अन्न ब्रह्म रसो विष्णुर्भोक्ता देवो महेश्वरः
इति संजयंत भुंज्यान दृष्टि दोषो न बाध्यते। दूसरा श्लोक है, तो इसका अर्थ हुआ कि अन्न ब्रह्म रूप है, अन्न विष्णु रूप है, भोक्ता महेश्वर है, ऐसा मैं सोचकर भोजन ग्रहण कर रहा हूं और इसलिए दृष्टि दोष की बाधा इस भोजन में नहीं पड़नी चाहिए। दूसरा जो श्लोक है वह है, अंजनी गर्भ संभूतम कुमारम ब्रह्मचारिणम दृष्टि दोष विनाशाय हनुमंतम संभ्राम्यहम, कि हे अंजनी कुमार, ब्रह्मचारी हनुमान, मैं दृष्टि दोष के निवारण के लिए, दृष्टि दोषनार्थ के लिए मैं आपको स्मरण करता हूं, और दृष्टि दोष का विनाश हनुमान जी को स्मरण करते हुए, दृष्टि दोष का विनाश करते हुए उस भोजन को ग्रहण करिए। हमारे धर्मशास्त्रों में लिखा गया है कि दिन में एक ही बार भोजन करना चाहिए, दूसरी बार यदि भूख लगे तो केवल फल, दुग्ध इत्यादि, दूध इत्यादि पीकर ही रहना चाहिए। तो जितना अधिक हो सके इस पर विचार कीजिए, विचार करने योग्य है। और यह जो दो मंत्र मैंने आपको बताए हैं, अन्न ब्रह्म रसो विष्णुर भोक्ता देवो महेश्वरः इति संजीयान पुंज्यान दृष्टि दोष न बाध्यते, और अंजनी गर्भ संभूतम कुमारम ब्रह्मचारिणम दृष्टि दोष विनाशाय हनुमंतम संभ्राम्यहम, यह दो मंत्र याद कर लीजिए। और जब भी आप कभी ऐसी जगह भोजन ग्रहण करें जहां दृष्टि दोष की किसी भी प्रकार से संभावना हो, तो इन दोनों मंत्रों का उच्चारण कर भोजन को ग्रहण करें। तो सनातन धर्म एक प्रकार से विज्ञान है, ज्ञान का उदय हुआ, फिर हमारे ऋषियों ने मनन करते करते, चिंतन करते करते इस ज्ञान को विज्ञान ने बदल दिया, और यही इस विज्ञान का अर्थ है कि भोजन करते समय भी क्या सावधानियां रखनी चाहिए। तो यही भोजन का विज्ञान है जो हमारे धर्मशास्त्रों में लिखा गया है। तो अब अपने मूल विषय पर वापस आते हुए, अध्याय 8 श्लोक 7 में निरंतर भगवान भजन करने का आदेश देते हुए अर्जुन से कहते हैं कि तुम भगवान का भजन करते रहो और युद्ध करो। तस्मात् सर्वेषु कालेषु मामनुस्मर युध्य च मयि अर्पित मन बुद्धि मामे वेशसी असंशयम्, मयि अर्पित मन बुद्धि मामे वेशी असंशयम्। भगवान कहते हैं, हे अर्जुन, तुम निरंतर मेरा स्मरण करते हुए युद्ध करो, अर्थात अपने स्वधर्म का पालन करो। इस प्रकार मुझ में अर्पण किए हुए मन बुद्धि से युक्त होकर तुम निस्संदेह ही मुझे प्राप्त करोगे। इसमें किसी प्रकार का कोई संदेह नहीं है, असंशयम, कि तुम मुझे प्राप्त करोगे यदि तुम निरंतर मेरा स्मरण करते रहोगे और अपने स्वधर्म का पालन करोगे। तो इस प्रकार की बुद्धि से युक्त होकर तुम मुझे ही प्राप्त करोगे, इसमें किसी प्रकार का कोई संशय नहीं है। जब अंतिम काल की भावना के अनुसार ही आगे जन्म मिलने का निश्चित सिद्धांत है, तब भगवान कह रहे हैं कि तुम्हें भी चाहिए कि अब मेरा स्मरण करते रहो और अपने धर्मानुकूल युद्ध भी करते रहो। इस प्रकार जब भावना के कारण तुम्हारे मन और बुद्धि मुझ में लग जाएंगे, मुझ में ही समर्पण कर दिए जाएंगे, तब तुम निसंदेह मुझे ही प्राप्त करोगे। किसी भी प्रकार का संदेह इसमें नहीं करना चाहिए। अब यहाँ भगवान सभी मनुष्यों को यह उपदेश कर रहे हैं कि मनुष्यों को अपने शास्त्र विहित धर्म आचरण करते रहना चाहिए, और धर्म के आचरण करते हुए भी सदा परमात्मा को ही स्मरण करते रहना चाहिए। परमात्मा का स्मरण अपने हृदय से कभी भी नहीं निकालना चाहिए, जिससे कभी भी मनुष्य का मन और बुद्धि परमात्मा के स्वरूप से विचलित न हो। अर्जुन क्षत्रिय थे, धर्म के अनुसार उनके लिए युद्ध करना ही उचित है। अर्जुन रणभूमि में खड़े हैं और रणभूमि में खड़े हुए अर्जुन को ही भगवान श्री कृष्ण इस दिव्य ज्ञान की प्राप्ति करा रहे हैं। तो यहाँ युद्ध शब्द का प्रयोग भगवान ने किया है कि तुम युद्ध करो, और युद्ध शब्द से एक प्रकार से धर्म का पालन करने के लिए किए जाने वाली सभी क्रियाएं जो भी संसारिक मनुष्य कर रहे हैं, उन्हीं का ही उदाहरण भगवान ने यहाँ
दिया है। भगवान की आज्ञा समझकर निष्काम भाव से धर्म का पालन करने के लिए जो कर्म किए जाते हैं उनसे अंतकरण की शुद्धि अवश्य ही होगी। अब यहाँ प्रश्न यह भी हो सकता है कि ऐसा कैसे हम कर सकते हैं कि हम निरंतर भगवान का चिंतन भी करते रहें और अपना काम भी करते रहें, अर्जुन युद्ध भी करते रहें और भगवान का चिंतन भी रखें। तो साधकों की भावना, रुचि और अधिकार के अनुसार इसकी अनेक प्रकार की युक्तियां हैं। भगवान के गुण प्रभाव को भली भांति जानने वाला भक्त, जो संपूर्ण भगवान को भगवान के द्वारा ही रचित और वास्तव में भगवान से अभिन्न तथा भगवान का ही एक प्रकार से स्वरूप मानता है, उसे प्रहलाद और गोपियों की तरह हर अणु में, हर परमाणु में भगवान के ही प्रत्यक्ष दर्शन होते रहते हैं। इसलिए उसके लिए तो निरंतर भगवत स्मरण के साथ कर्म करते रहना बहुत ही आसान बात है, कुछ मुश्किल नहीं है। बाहर से आप कर्म करते रहो और मन में निरंतर आपका नाम जप चलता रहे, मन में निरंतर आपके नाम, भगवान का नाम बना रहे, यह बड़ा ही आसान बात है। परंतु जिस मनुष्य को यह सिद्धि प्राप्त नहीं हुई है, भगवान का नाम मन हृदय में निरंतर नहीं चलता रहता और केवल भोगों में वैराग्य होकर भगवान से प्रेम हो गया है, उसके लिए भी वह भी निरंतर भगवान का स्मरण करते हुए अपना अन्य कार्य कर सकता है। अब आपने देखा होगा कि कैसे एक मनुष्य, यदि कोई कार चला रहा है, ड्राइवर है, कार चला रहा है, उसके साथ भगवत भजन बज रहे हैं, भगवत भजन रेडियो पर बजाता हुआ, उन्हीं को गुनगुनाता हुआ वह भजन भी करता रहता है और कभी कभी अपने मुख से उच्चारण भी करता है। वह गाड़ी भी चलाता है और साथ साथ वह भगवत भजन भी करता रहता है। दोनों ही कार्य सुचारू रूप से चलते रहते हैं। ना तो उसकी नजर सड़क से हटती है, न ही उसके कान कहीं इधर उधर कुछ अन्य चीज सुनते हैं। केवल मन, हृदय और बुद्धि भगवान के श्री चरणों में अर्पित रहती है, भगवान का भजन चलता रहता है और उसकी, जिसे हम अंग्रेजी में रिफ्लेक्सेस कहते हैं, वो रिफ्लेक्सेस भी ठीक तरीके से काम करती है कि कोई अचानक से आ गया तो उसे पता है ब्रेक मारना है, ब्रेक अपने आप ही लग जाते हैं। इसलिए यह संभव है और यह हो सकता है कि भगवत भजन भी चलता रहे और जिस कार्य में हम लगे हुए हैं वह कार्य भी अनवरत रूप से चलता रहे। यहाँ असंशय शब्द देकर भगवान ने इस विषय को भी दृढ़ कर दिया है कि सदा मेरा ही स्मरण करने वाला मुझे अवश्य ही प्राप्त कर लेता है, इसमें कोई संशय नहीं है। असंशयम शब्द भगवान ने स्वयं अपने निज मुख से उच्चारित कर दिया है। इसलिए यहाँ यही मानना चाहिए कि यदि भगवान का स्मरण करेंगे तो अवश्य ही उसे प्राप्त किया जा सकता है। और एक चीज यहाँ यह भी स्मरण करना चाहिए कि यदि भगवान को हम किसी नाम रूप से ही नहीं जानेंगे तब स्मरण बन ही कैसे सकेगा, तब मृत्यु काल में तो स्मरण बन ही नहीं सकेगा। तो इसीलिए सगुण उपासना जो है, सगुण उपासना को इसीलिए अच्छा कहा जाता है क्योंकि निर्गुण उपासना में साधन करना बहुत ही मुश्किल कार्य है। सगुण उपासना सरल है, सुलभ है और इसीलिए कहा जाता है कि यदि आप नाम रूप से भगवान को जानेंगे तब उनका स्मरण भी बना रहेगा। और यही कारण है कि हमारे शास्त्रों में पंच रूपी देव उपासना का प्रावधान किया गया है, जिसके विषय में पहले भी हमने चिंतन किया था। और इसी प्रकार अपने अपने स्वभाव के अनुसार जिस भी वस्तु की अधिकता हमारे शरीर में है, जिस भी पंच तत्व की अधिकता हमारे शरीर में है, उसी के अनुसार भगवान विष्णु, शिव, शक्ति, सूर्य, गणेश, जो भी 5 देवताओं के रूप में इस संसार में, इस ब्रह्मांड में स्थित हैं, उन सभी का स्मरण विभिन्न नाम रूपों से, उनके आयुध से, किसी भी प्रकार से उनकी उपासना की जाती है। और यह केवल इसीलिए है ताकि हमारे मन में यह दृढ़ता आ जाए और मन इस प्रकार से यह भावना दृढ़ हो जाए कि विष्णु भगवान इसी रूप में स्थित है। वास्तव में
कभी विष्णु भगवान से साक्षात्कार करने का आपको अवसर प्रदान प्राप्त हो, भगवान ऐसी कृपा करें, तो आप देखेंगे कि जो आपके मन में जिस प्रकार की आकृति दृढ़ दृढ़ है, वैसी ही उनकी आकृति है। मेघ वर्णन शुभांगम लक्ष्मीकांतम कमल नयनम योगी विधिर्या नगम्यम। तो आप देखेंगे ऐसी ही उनकी आकृति है और ऐसा ही हमारे शास्त्रों में, हमारे पुराणों में उनका वर्णन किया गया है। अब परमात्मा का चाहे किसी भी रूप में भेद किया, किसी भी रूप में हम स्मरण करें, चाहे हम उन्हें अपना माता पिता माने, चाहे हम माता के रूप में आदि शक्ति का स्मरण करें, चाहे हम पिता के रूप में भगवान विष्णु अथवा देवादिदेव भगवान महेश्वर, भगवान शिव का स्मरण करें, अथवा पुत्र के रूप में हम भगवान श्री कृष्ण का अथवा गणेश भगवान का स्मरण करें, सखा के रूप में हम भगवान श्री कृष्ण का अथवा किसी श्री राम का अथवा किसी भी अन्य रूप का स्मरण करें, उससे कुछ अधिक प्रभाव नहीं पड़ता। किसी भी रूप में हम स्मरण करें, इसमें कोई भेद नहीं है। कि और तंत्र शास्त्रों में तो पूर्ण रूप से कहा ही गया है कि स्त्री पुंसो भेदो न जायते, कि चाहे आप किसी भी रूप में परमात्मा की उपासना करें, चाहे वह पुरुष रूप में हो, चाहे वह स्त्री रूप में हो, चाहे किसी भी रूप में क्यों ना हो, इसमें कोई भेद नहीं है। सभी भेद उस परमात्मा का ही रूप है और यही वैज्ञानिक रहस्य इसमें सम्मिलित है। उन्हीं के आकारों में मन और बुद्धि लगाने का भगवान यहाँ उपदेश दे रहे हैं। भगवान ये नहीं कह रहे कि केवल मेरी ही उपासना करो, केवल मुझे ही ध्यान करो। अभी अर्जुन के सामने भगवान श्री कृष्ण स्वयं उपस्थित है, इसलिए भगवान और अपने निज मुख से भगवान अर्जुन को यह उपदेश दे रहे हैं। इसलिए भगवान कहते हैं कि जो भी परमात्मा के स्वरूप का, मेरा परमात्मा के स्वरूप का, और यहाँ पूर्ण ब्रह्म परमात्मा के रूप में भगवान उपस्थित है, और पूर्ण ब्रह्म परमात्मा के रूप में ही भगवान यहाँ कह रहे हैं कि जो भी परमात्मा का किसी भी प्रकार से, किसी भी आकार प्रकार से चिंतन करता हुआ, मनन करता हुआ यदि अंत समय में करता है, तब उसे अवश्य ही भगवान की प्राप्ति होती है। इसलिए बुद्धि से भगवान के गुण, स्वरूप, प्रभाव, रहस्य आदि का अध्ययन, मनन, चिंतन अवश्य करना चाहिए और तत्व को समझकर परम श्रद्धा के साथ अटल निश्चय कर मन से अनन्य श्रद्धा पूर्वक गुण और प्रभाव के सहित भगवान का निरंतर चिंतन करते रहना चाहिए। यही मन और बुद्धि को भगवान में समर्पित कर देना है कि न तो मन में भेद रहे, न बुद्धि में भेद रहे, और इस प्रकार मन और बुद्धि को भगवान में समर्पण करते हुए अपना कार्य, जो भी कार्य आप कर रहे हैं, जो भी आपका व्यवसाय है, जो भी आपका नौकरी है, कुछ किसी भी प्रकार का आपको जो व्यवसाय करते हैं उसे करते रहिए, परंतु भगवान का चिंतन अवश्य ही मन में बनाए रखिए। अब 5वें श्लोक में भगवान का चिंतन करते करते मृत्यु प्राप्त करने वाले मनुष्यों की गति का वर्णन करके अर्जुन के 7वें प्रश्न का उत्तर संक्षेप में दिया। अभी उसी प्रश्न का भगवान विस्तार पूर्वक उत्तर देने के लिए अभ्यास योग के द्वारा मन को वश में करके भगवान के अधियज्ञ रूप का, अर्थात सगुण निराकार दिव्य अव्यक्त रूप का चिंतन करने वाले योगियों की अंतकालीन गति का इन 3 श्लोकों द्वारा वर्णन करते हैं। 7वें, 8वें और 9वें श्लोक के द्वारा हम आगे हम देखें तो 8वें, 9वें और 10वें श्लोक में भगवान ने इन्हीं का वर्णन किया है कि जो अभ्यास योग के द्वारा अपने मन को वश में करके भगवान का निरंतर चिंतन करता है, तब उसकी अंतकालीन गति, उस योगी की अंतकालीन गति क्या होती है, यह कहते हुए भगवान आगे कहना प्रारंभ करते हैं कि अभ्यास योग युक्तेन चेतसा गामिना परम पुरुषम दिव्यम यति पार्थ अनुचिंतयन्। परमं पुरुषं दिव्यं यति पार्थ अनुचिंतयन्। भगवान कहते हैं कि हे पार्थ, अभ्यास रूप समाधि से युक्त तथा किसी अन्य विषय का चिंतन न करने वाले चित्त से शास्त्र तथा आचार्य के उपदेश अनुसार चिंतन करने से मनुष्य सूर्य मंडल में स्थित परम पुरुष को प्राप्त हो जाता है, परम पुरुष को प्राप्त कर लेता है।
अब मृत्यु काल में किस प्रकार भगवान का चिंतन करना चाहिए, अर्जुन के इस प्रश्न का उत्तर देते हुए भगवान अंत काल में अपने स्मरण किए जाने वाले रूप का विवरण भी करते हैं कि हे प्रथारूप अर्जुन, एक ही परमात्मा के विषय में जो ज्ञान, जिस ज्ञान का प्रवाह रूप अभ्यास है वह योग कहा जाता है। उस योग से चित्त को वश में कर चित्त को युक्त करने के पश्चात उसी अभ्यास से मन लगाया जाए, और इस अभ्यास से मन लगाया जाए कि वह कहीं और किसी विषय में जा ही ना सके। और इस प्रकार एकाग्र मन से आदित्य मंडल स्थित पुरुष का, परम पुरुष परमेश्वर का ध्यान करते हुए, सूर्य मंडल में स्थित परम पुरुष का ध्यान करते हुए मनुष्य उसी पुरुष को, परमात्मा को, परमेश्वर को प्राप्त कर लेता है। अब साधना यदि हम देखें अथवा उपासना हम देखें तो दो प्रकार से, एक वे हैं जिनकी जो अभी साधना कर रहे हैं, निर्गुण सगुण तो है ही, परंतु साधकों में भी यदि हम भेद करें तो दो प्रकार के साधक हो सकते हैं। एक तो साधक वे हैं जिनकी साधना सिद्ध हो चुकी है, तो वह सिद्ध बन चुके हैं। दूसरे वे हैं जो अभी प्रयास में ही लगे हैं और धीरे धीरे साधना को सिद्ध करने का प्रयास कर रहे हैं। साधना करने वालों को पहले मन में ही मूर्ति की कल्पना कर, उस मूर्ति में चित्त को स्थिर कर अथवा भगवान के स्वरूप की कल्पना कर, और भगवान के स्वरूप को ही मन में स्थिर करने के लिए अभ्यास आवश्यक होता है। और इसलिए इनको, जो साधक हैं, जो उस मार्ग पर अभी चल रहे हैं, दुगना प्रयास करना पड़ता है। एक तो मन को स्थिर रखकर भगवान की कल्पना उस मन में करनी पड़ती है, और इसके पश्चात मन को स्थिर भी भगवान के चरणों में, मन को स्थिर रखते हुए भगवान के चरणों में अपने आप को अर्पित भी करना होता है। परंतु जो सिद्ध हो चुके हैं उन्हें केवल चित्त स्थिर करने का ही, अपने मन को स्थिर करने का ही यत्न करना पड़ता है। यदि भगवान का स्वरूप मन में स्थित हो गया तब आगे आराधना अत्यंत सरल हो जाएगी, और तब उस भगवान के स्वरूप का, भगवान के स्वरूप की छाप जो मन में लग चुकी है, वह छाप सदा ही आपके मन मस्तिष्क में घूमती रहेगी। कभी भी आप यदि भुलाने का भी प्रयास करेंगे तब भी उसे नहीं भुला पाएंगे। तो इस प्रकार जब मन में भगवान की छाप पड़ गई, भगवान की मूर्ति, भगवान के स्वरूप की ठीक प्रकार से व्यवस्था हो गई, तब साधना सरल हो जाएगी। और इस प्रकार साधना के अनुसार चिंतन करने से मनुष्य परम पिता परमेश्वर को अवश्य ही प्राप्त कर लेगा। आप उदाहरण इसमें यह देख सकते हैं कि यदि आपके पास एक कोई मणि है या हीरा है, तो हीरे का अपना कोई रंग नहीं होता। आप उसे जिस रंग में रख देंगे वह उसी रंग का बन जाएगा। आप उसे लाल रंग के कपड़े पे रखेंगे तो उसमें लाल रंग आपको आभासित होने लगेगा। आप उसे हरे रंग पर रखेंगे तो हरा रंग। इसी प्रकार जिस भी रंग पर आप रखेंगे वही रंग बनता जाएगा। आप उसे चांदनी रात में रख देंगे तो थोड़ा थोड़ा नील वर्ण आपको वह भी नजर आएगा। तो इस प्रकार जिस भी प्रकार से आप उसको देखेंगे उसी प्रकार का आभास आपके मन पर पड़ेगा। और धीरे धीरे, परंतु क्या वह जो वह रंग है, क्या वह उसका अपना है? वह उसका अपना नहीं है। इसी प्रकार परमपिता परमात्मा पूर्ण रूप से निर्मल, पूर्ण रूप से किसी के भी हृदय में बसने वाले हैं। जिस प्रकार से, जिस भाव से आप उन्हें अपने हृदय में बसाएंगे, वह उसी भाव से आपके मन में व्यवस्थित हो जाएंगे। और यही ईश्वर की माया की प्रबलता है कि सबका नियंत्रण करता ईश्वर छिपा रहता है, परंतु जब हम अपने मन को व्यवस्थित कर उस परमपिता परमेश्वर के चरणों में अर्पित कर देते हैं, और परमपिता परमेश्वर के चरणों में अर्पित करने के पश्चात उनका ध्यान करते हैं, तब केवल एक रूप में ही उनका आभास होने लगता है। और इस प्रकार वह चैतन्य रूप परमात्मा हमारे मन में स्थित हो जाते हैं। अब उदाहरण के लिए आप देख सकते हैं, यदि एक दीपक है और उस दीपक को आप यदि किसी
वस्तु से कवर कर दें तो उस दीपक का प्रकाश केवल उस वस्तु तक ही रहेगा। जैसे एक टोकरे से आप किसी दीपक को ढक दें तो केवल टोकरे के अंदर ही दीपक का प्रकाश रहेगा, टोकरे के बाहर वह प्रकाश नहीं पड़ेगा। परंतु यदि उस टोकरे को हटा दिया जाए तो वह उस संपूर्ण भवन को, उस कमरे को जहां वह दीपक रखा हुआ है, वह प्रकाशित कर देगा। इसी प्रकार देह, हमारे शरीर में, हमारे देह में रुका हुआ चैतन्य केवल देह मात्र पर ही प्रकाश करता है। जब वह अपने देह से बाहर अन्य रूप से भी आभासित होने लगता है, तब सभी पदार्थों में उसी चैतन्य परमात्मा की, उसी स्वरूप की व्यवस्था हो जाती है और सभी जगह समस्त जगत के पदार्थों को वह प्रकाशित करने लगता है। इसी प्रकार उपासना का क्रम भी इसी प्रकार है कि जब समष्टि रूप से विराट की उपासना में मन लगाया जाए, समष्टि रूप से परमेश्वर की उपासना में मन लगाया जाए, तो यह उपासना भी ब्रह्म में ही सम्मिलित की जाएगी, परंतु देह में की हुई उपासना से यह श्रेष्ठ कही जाएगी। इसी प्रकार विराट से आगे बढ़कर सूत्रात्मा की उपासना जब करने लगेंगे तब वह विराट की उपासना से भी ऊपर हो जाएगी और तब ही ब्रह्म ज्ञान की प्राप्ति होगी। और इसी प्रकार योग दर्शन में भी यही क्रम माना गया है, इसलिए वह अभ्यास योग ही कहा जा सकता है। जब क्रम से हम सर्वोच्च श्रेणी में पहुंचेंगे तभी हमारी मन, बुद्धि और वाणी भी प्रभु के चरणों में ही समर्पित हो पाएगी। और जब हम अभेद रूप से, भगवान ये स्वयं ही कह आए हैं कि अहमेव वासुदेवः, जब मन में यह वृत्ति आ जाएगी कि ये संपूर्ण जगत वासुदेव ही है, मैं भी वासुदेव ही हूं, अहम ब्रह्मास्मि की धारणा मन में पूर्ण रूप से बस जाएगी, पूर्ण रूप से निश्चित हो जाएगी, तब वह मनुष्य परमपिता परमेश्वर को, भगवान को अवश्य ही प्राप्त कर लेगा। यही भगवान के इस श्लोक का आशय है। अब यदि आप योग भी देखें, शारीरिक योग भी देखें, तो शारीरिक योग में भी आप चाहे पहले ही दिन मैं मयूर आसन कर लूं तो वह संभव नहीं होगा, धीरे धीरे ही उसका अभ्यास करना पड़ेगा। धीरे धीरे अभ्यास करने के पश्चात ही यह संभव हो पाएगा, 2-3-4 महीने के बाद, कि आप कोई विशिष्ट आसन कर पाएंगे। यदि उसका अभ्यास नहीं होगा तो वह विशिष्ट आसन नहीं रहेगा। और इसी प्रकार यदि मन को भी नियंत्रित करना है, बाहर शारीरिक योग तो बहुत अच्छा है, परंतु यदि मन को भी योग के द्वारा नियंत्रित रखना है, तब मन को भी उसी ओर केंद्रित करना पड़ेगा, धीरे धीरे अभ्यास करना पड़ेगा। और धीरे धीरे के अभ्यास करते हुए, धीरे धीरे यह भावना दृढ़ करते हुए कि भगवान मेरे मन में ही विराजमान है, तब भगवान का दर्शन मन में ही होने लगेगा और तब निरंतर भगवान की स्मृति बनी रहेगी। और भगवान यही कह रहे हैं कि जो अभ्यास योग के द्वारा, यदि अभ्यास योग की परिभाषा हम देखें तो यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा और ध्यान, इन्हीं के अभ्यास का नाम अभ्यास योग है। और ऐसे अभ्यास योग के द्वारा जो मन को पूर्ण रूप से वश में रखकर निरंतर अभ्यास में ही लगा दे, उसे ही अभ्यास योग युक्त कहेंगे। इसी अभ्यास के द्वारा निरंतर मन में परमेश्वर के निराकार स्वरूप का निरंतर ध्यान बना रहेगा और इसी ध्यान को शास्त्रीय भाषा में अनुचिंतन कहा गया है, कि जब वह चिंतन अनवरत बना रहे, जब वह चिंतन मन में बस जाए, वही अनुचिंतन है। और तभी योगी को, अभ्यास योग में स्थित रहने वाले योगी को परमपिता परमेश्वर की प्राप्ति संभव है। अब इसी विषय को आगे बढ़ाते हुए भगवान कहते हैं कि किस प्रकार हमें ध्यान करना चाहिए और किस प्रकार परमेश्वर को प्राप्त किया जा सकेगा। इसका विवरण भगवान इस श्लोक 9वें श्लोक से प्रारंभ करते हैं। कविम पुराणम अनुशासितारम अणोऽणीयासमनुमरेत च सर्वस्य धातारम् अचिन्त्यरूपम् आदित्यवर्णं तमस्परस्तात् सर्वस्य धातारम् अचिन्त्यरूपम्
आदित्य वर्णम तमस्परस्तात्। तो भगवान कहते हैं कि जो मनुष्य सर्वज्ञ, अनादि, संपूर्ण जगत के नियामक, सूक्ष्म से भी अति सूक्ष्म, संपूर्ण कर्मों का विभाग करने वाले, अचिंत्य स्वरूप, सूर्य के समान प्रकाशमान तथा अज्ञान रूप अंधकार से परे, अतीत सच्चिदानंद घन परमेश्वर का स्मरण करता है। अब किस प्रकार ध्यान किया जाना चाहिए? सबसे पहले कहते हैं कि कविम अर्थात भूत भविष्य को जानने वाला, पुरातन अनुशासन करने वाला, सूक्ष्म से भी सूक्ष्मतर तथा सबके आधार अथवा सबको बनाने वाला, अचिंत्य रूप और अंधकार से परे, सूर्य के समान प्रकाशवान, इस प्रकार जो भगवान का स्मरण करता है वह उसे ही प्राप्त करता है। अब यह श्लोक अगले श्लोक से संबंधित है। तो अगले श्लोक में भगवान आगे कहेंगे कि प्रयाण काले में किस प्रकार योगी, अंत काल में किस प्रकार योगी, जब जो इस प्रकार का अभ्यास करता है, जो इस प्रकार के अभ्यास में रहता है और भगवान को इस रूप में जानता है कि यह केवल भगवान ही है जो इस संपूर्ण सृष्टि का आधार है, यह भगवान ही है जो सबके नियामक है, जो सूक्ष्म से भी अति सूक्ष्म है, इतनी जल्दी समझ में आने वाले नहीं है, समस्त कर्मों का भगवान ही विभाग करते हैं, वही सूर्य के समान प्रकाशवान है और वही अंधकार से परे है। जो यह समझकर भगवान का स्मरण करता है वही आगे प्रयाण काल में उनको याद रख सकता है और आगे उनकी प्राप्ति उसको होती है। अब यहाँ अनुशासितारम, इस शब्द जो भगवान ने कहा गया है वह ईश्वर स्वरूप का ही वर्णन है, क्योंकि सबका शासन करना ईश्वर का ही काम है। केवल एक विधाता वह ही है जो सबके ऊपर शासन करता है। पृथ्वी लोक के जो शासक हैं वह तो आते जाते रहते हैं, आज किसी का शासन है, कल किसी और का शासन आया। बड़ी दुर्भाग्य की बात है कि मनुष्य उस स्थिति पर पहुंचकर, उस स्थान पर पहुंचकर यह समझने लगता है कि मैं ही सबका नियामक हूं, परंतु ऐसा नहीं है, क्योंकि शासन करना केवल ईश्वर का काम है। केवल एक ही ईश्वर है जो सबके ऊपर शासन करता है। तो यदि यहां हम यह माने कि अनुशासितारम इस शब्द से केवल परम पुरुष परमात्मा का ही वर्णन किया गया है, तब इसका यही अर्थ होगा कि जो सभी वस्तुओं के अंदर विद्यमान है और जो सबका शासन करता है, जड़ चेतनात्मक सभी वस्तुओं को जो अपनी मर्यादा में रखता है, वही अनुशासितारम भगवान पूर्ण ब्रह्म परमेश्वर है। वृहदारण्यक उपनिषद देखें तो किस प्रकार जड़ चेतनात्मक सभी पदार्थों को भगवान नियंत्रण में रखते हैं, इस विषय में कहा गया है कि एतस्य वा अक्षरस्य प्रशासनस्ने कारगी सूर्य चंद्रमसो विद्रतोत्तिष्ठत, कि इस अक्षर पुरुष के शासन में सूर्य और चंद्रमा अपने स्थान पर स्थित है, अपने स्थान से अलग नहीं हटते। यह अंतर्यामी रूप का ही शासन है और यही धर्म का भी स्वरूप है कि सभी वस्तुएं अपने अपने स्वरूप में बनी रहती हैं, अपने अपने स्वरूप से अलग नहीं होती। अब परम दिव्य पुरुष के स्वरूप का प्रतिपादन करते हुए श्री भगवान यहाँ कहते हैं कि वह परमात्मा सदा सब कुछ जानता है, भूत, वर्तमान और भविष्य की, स्थूल, सूक्ष्म और कारण, किसी भी जगत में ऐसी कोई भी वस्तु नहीं है जो प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष कोई बात भी नहीं है जिसे वह यथार्थ रूप से न जानते हो। इसलिए वह सर्वज्ञ है, वह कविम है, वह सबका आदि है, न तो उससे पहले कोई था और न ही आगे कोई होगा, न उसका कोई कारण है, वही सबका कारण है, वही सबसे पुरातन है, इसलिए वह सनातन है, पुराणम है, वही सबका स्वामी है, सर्वशक्तिमान है, सर्वनियंता है, सबका नियंत्रण करता है और वही सबके शुभ अशुभ कर्म फलों का यथायोग विभाग करता है, इसीलिए वह सबका नियंता है, अनुशासितारम है। इतना शक्तिमान होने पर भी वह परमात्मा कैसा है? वह अत्यंत ही सूक्ष्म है। जितने भी सूक्ष्म से सूक्ष्म तत्व है वह उन सबसे बढ़कर सूक्ष्म है और सभी में सदा व्याप्त भी रहता है।
इसी कारण सूक्ष्मदर्शी मनुष्यों की सूक्ष्म से सूक्ष्म बुद्धि ही उसका अनुभव कर सकती है, इसलिए वह सूक्ष्मतम होने पर भी विश्व ब्रह्मांड का आधार है। वही विश्व को अपने स्थान पर बनाए हुए है और इतना अतीन्द्रिय है कि सब में व्याप्त होने, सबका धारण पालन पोषण करने पर भी वह इतना अतीन्द्रिय है कि मन के द्वारा उसके यथार्थ स्वरूप का चिंतन किया ही नहीं जा सकता। मन और बुद्धि में भी जो चिंतन और विचार करने की शक्ति आती है, वह निरंतर इनको और सबको देखता रहता है तथा इनमें शक्ति का संचार करता रहता है, परंतु यह उसे नहीं देख पाते, इसलिए वह अचिंत स्वरूप है, अचिंत रूपम, अचिंत स्वरूप है। अचिंत होने पर भी वह प्रकाश में है और सदा सर्वदा सबको प्रकाश देता रहता है। जैसे सूर्य स्वयं प्रकाश स्वरूप है और अपने प्रकाश से संपूर्ण जगत को प्रकाशित करता है, वैसे ही स्वयं प्रकाश परम पुरुष अपनी अखंड ज्ञानमयी दिव्य ज्योति से सदा सर्वदा सबको प्रकाशित करता रहता है। इसलिए वह सूर्य के समान नित्य चेतन आकाश रूप है, आदित्य वर्णम है और ऐसा दिव्य नित्य और अनंत ज्ञान में प्रकाश ही जिसका स्वरूप है, उसमें अविद्या या अज्ञान रूप की कल्पना तो की ही नहीं जा सकती। जैसे सूर्य ने कभी अंधकार नहीं देखा, वैसे ही उसका स्वरूप भी, भगवान का स्वरूप भी, परमपिता परमेश्वर का स्वरूप भी सदा सर्वदा अज्ञान के अंधकार से सर्वथा रहित रहता है। तो भगवान यहाँ संपूर्ण रूप से परम पिता परमात्मा के स्वरूप का वर्णन कर रहे हैं कि कैसे वह परम पिता परमात्मा है। अणु से अणु का अर्थ यही है कि सूक्ष्म से भी सूक्ष्म है। चाहे मूल तत्व किसी भी वस्तु में रहे, परंतु यदि उस वस्तु का विनाश कर भी दिया जाए तब भी वह मूल तत्व बना ही रहता है, मूल तत्व से अलग नहीं हो सकता, इसलिए वह उनमें अनुप्रविष्ट है। अनुप्रविष्ट तभी हो सकता है जब वह सूक्ष्म होगा, इसलिए यही सिद्ध है कि सूक्ष्म से भी सूक्ष्म है, अणु से भी सूक्ष्म है, परम सूक्ष्म आकाश आदि से भी परमात्मा का स्वरूप अति सूक्ष्म है और इतना सूक्ष्म होने पर भी वह संपूर्ण जगत का आधार है, संपूर्ण जगत का नियंता है। अब विभिन्न आचार्यों की यदि हम इसमें चिंतन देखें तो वैष्णव संप्रदाय तो आचार्य को जीव, वैष्णव संप्रदाय के जो आचार्य हैं वह तो जीव को अणुरूप ही मानते हैं। इसलिए उनके मतानुसार यहाँ यह अर्थ भी हो सकता है कि अति सूक्ष्मभूत जीव से भी यह अति अणु है, सबके मूल कारण होने पर भी यह सबसे पुराना है, सबसे प्राचीन है। और जो धातारम पद आया है उसके 3 प्रकार के अर्थ यहाँ विभिन्न महात्माओं ने लिए हैं। एक है सबका धारण करने वाला, अव्यय पुरुष ही सबका अर्थ है, यह एक अर्थ है। दूसरा अर्थ हुआ कि यदि हम वी उपसर्ग लगाकर, वी उपसर्ग का लोप मानकर यदि हम केवल विधातारम समझे तब यह अर्थ होगा कि सब समस्त जगत को उत्पन्न करने वाला है। और तीसरा अर्थ यह भी हो सकता है कि सबको अपने अपने कर्म फल का विभाग कर देने वाला है। तो इस प्रकार अचिंत्य रूप के भी कई अर्थ संभव है, जिसका रूप, वाणी और मन में भी स्वरूप नहीं आ सकता। इसका तात्पर्य यही होगा कि रूप अर्थात आकार नहीं है, तब मन और वाणी में आएगा ही कैसे। अथवा यदि यह तात्पर्य भी हो सकता है कि यदि कोई रूप माना भी जाए तो वह जीवों के मन और वाणी से परे ही रहता है, इतनी आसानी से मन और वाणी में समझ में आने वाला नहीं है। और यदि यह माना जाए कि संपूर्ण संसार ही उस परमपिता परमेश्वर का स्वरूप है, तब भी अपनी अनंतता के कारण वह इंद्रिय आदि स्वरूपों से, मन वाणी बुद्धि से नहीं जाना जा सकता।
यह भी कहा जा सकता है कि संसार के जो विभिन्न विभिन्न रूप हमारे मन और बुद्धि में आते हैं, प्रश्न यह हो सकता है कि यदि ऐसा है और परमात्मा सूक्ष्म से भी सूक्ष्म है, तब जो संसार के विभिन्न रूप हमारे मन और बुद्धि में आते हैं वह ऐसा क्यों है, उनका मूल कारण क्या परमात्मा नहीं है। तो यहाँ कहने का अर्थ यही है कि संसार के विभिन्न रूप जो हमारे मन और बुद्धि में आते हैं, उनके मूल कारण का रूप अथवा आकार विभिन्न प्रकार का है। इसलिए श्रुति भी उसे यह भी नहीं ऐसा कहकर ही बताती है। इसका अर्थ यही है कि भगवान लीला के लिए विचित्र रूप धारण करते हैं, वही उनकी महिमा है। महिमा के बनाए हुए किसी भी एक मर्यादा में वह बद्ध नहीं रहते, विभिन्न रूपों में अवतरित होते रहते हैं। इसी कारण वह प्राणियों के विचार में भी नहीं आ सकते। जैसा कि आगे जब विश्व रूप दर्शन का योग आएगा, तब भगवान अपना विलक्षण रूप अर्जुन को दिखाएंगे, और जब अर्जुन उसे नहीं समझ पाए तब वह को भगवान ऐसा कर कर पूछने लगे। इसकी चर्चा हम आगे दशम अध्याय में करेंगे। परंतु यहाँ भगवान यही उपदेश दे रहे हैं कि ऐसे रूप का स्मरण करो और उसी में अपना मन और बुद्धि को लगा दो। प्रश्न यहाँ यह भी हो सकता है कि जब वह अचिंत्य ही है, उसका चिंतन किया ही नहीं जा सकता, तब उनका स्मरण कैसे संभव है। अब देखिए, जो भगवान का मुख्य रूप है वह तो एक प्रकार से मन में नहीं आ सकता, परंतु जो महिमा रूप आदि अवतार हैं उनका स्मरण किया जाए तो पंचोपासना से, साकार रूप से उनका स्मरण किया जा सकता है। और यही सनातन धर्म में यही कारण है कि सनातन धर्म में साकार उपासना का, सगुण उपासना का आधार दिया गया है, क्योंकि इतना सूक्ष्म रूप परमात्मा है कि उसका चिंतन मन द्वारा किया ही नहीं जा सकता यदि निर्गुण रूप में हम करें। इसलिए आप देखेंगे कि सभी धर्मों में, जितने भी धर्म आज के समय में, जितने भी पंथ, जितने भी धर्म इस संसार में आज प्रचलित हैं, एक को छोड़कर बाकी सभी में सगुण उपासना का आधार है। सगुण उपासना से ही, या तो ईश्वर से या ईश्वर के चिन्हों से ही, जब मैं कहता हूं चिन्ह, तो चिन्ह कुछ भी हो सकता है। चिन्ह झंडा भी हो सकता है, चिन्ह कोई मूर्ति भी हो सकती है, चिन्ह कोई मंदिर में छपी हुई आकृति भी हो सकती है, कुछ भी चिन्ह हो सकता है। तो या तो परमात्मा के साकार रूप में मूर्ति बनाकर, अथवा उनके चिन्हों से ही परमात्मा की आराधना की जाती है। और यह केवल इसलिए है कि अपने मन को एक आकार दिया जा सके, मन में उस आकार को स्थापित कर उसकी पूजा की जा सके। केवल एक ही धर्म है जो सगुण रूप नहीं मानता, और उसकी स्थिति आज के समय में क्या है यह कहने की अधिक आवश्यकता नहीं है। तो यही कारण है कि पूर्ण रूप भगवान क्योंकि ध्यान में नहीं आ सकते, तो प्रतीक रूप भगवान कम से कम ऐसा तो हो कि जब हमारी किसी भी प्रकार से हम पूर्ण रूप भगवान की का चिंतन कर ही नहीं सकते, वह अचिंत्य है, तब प्रतीक रूप भगवान के रूप में तो उनका स्मरण किया जाए। प्रतीक रूप में हम उनका स्मरण करेंगे, तब वह स्मरण हमारे मन में बना रहेगा, मन में वह छाप लगी रहेगी। और सनातन धर्म में उपासकों की सिद्धि के लिए ही यह भिन्न भिन्न मार्ग बनाए गए हैं। केवल एक ही मार्ग निर्धारित नहीं किया गया कि आपको केवल इसी मार्ग से चलना है और इसी मार्ग से चलते चलते आपको अपने लक्ष्य की प्राप्ति करनी है। जैसा आप चाहें, जैसी आपकी श्रद्धा हो, जैसी आपकी मन, वाणी और बुद्धि बने, उसी रूप में आप भगवान का चिंतन करिए। वह जो प्रतीक आपको जच जाए, चाहे वह श्री राम रूप में हो, चाहे श्री कृष्ण रूप में हो, चाहे वह परशुराम जी के रूप में हो, चाहे वह अन्य किसी रूप में ही क्यों ना हो, उसी रूप में उनकी पूजा कीजिए। परंतु जब वह मनन किया जाए तो वह इस रूप में किया जाए कि वह परमेश्वर ही सबका नियंता है, सबका कार्य करने वाला है, और सभी और वही सबका नियंता है, और वही हमें इस दुर्गुह संसार सागर से पार निकाल सकता है। अब यहां भी पूर्व जन्मों के जो कर्म है उनके अनुसार भगवान जिसको मुक्ति देना चाहते हैं उसको भी उसी प्रकार से
अपना स्वरूप उसके मन में स्थित कर देते हैं। जैसे कि कहा जाता है कि ये में वैश्वर्णते तेन लभ्य, परमात्मा जिसका वर्ण करता है अर्थात जिस पर प्रसन्न होता है वही उसे प्राप्त कर सकता है, और पाने का मार्ग भी उसे ही मिल सकता है। कोई अन्य कितना भी प्रयास कर ले, परंतु यदि भगवान की अनुमति नहीं है, पूर्व जन्म में किए हुए प्रारब्ध कर्मों, शुभ कर्मों का फल प्राप्त नहीं होना है, तब परमात्मा की प्राप्ति भी नहीं हो सकती। परमात्मा से साक्षात्कार भी संभव है, परंतु वह तभी संभव है जब इतने शुभ कर्म हो जिसके द्वारा परमात्मा स्वयं अपना दर्शन देने के लिए लालायित हो सके। गोस्वामी तुलसीदास जी ने भी इस विषय में कहा है कि सोई जनाई जेहि देहु जनाई, जानत तुम ही हो ही जाई, तुम ही कृपा तुम ही रघुनंदन, जान ही भगत भगत उर चंदन। कहा है कि वही आपको जानता है जिसे आप जनाना चाहते हैं, जिसे आप चाहते हैं कि वह आपको जाने, केवल वही आपको जान सकता है, और आपको जानने के पश्चात वह आपका ही स्वरूप बन जाता है। हे रघुनंदन, हे भक्तों के हृदय को शीतल करने वाले चंदन, आपकी ही कृपा से भक्त आपको जान पाते हैं, आपको प्राप्त कर पाते हैं। यदि आपकी कृपा न रहे तो भक्त आपको प्राप्त कर ही ना सके। वह परम पुरुष परमात्मा आदित्य वर्ण है, अर्थात सूर्य के समान स्वयं प्रकाशमान है। वह न तो किसी अन्य से प्रकाशित होते हैं, परंतु अपने प्रकाश से ही सभी को प्रकाशित करते रहते हैं, और प्रकृति के तमोगुण से अथवा संसार में व्याप्त अज्ञान रूप अंधकार से वह दूर ही रहते हैं। अज्ञान उनका स्मरण भी नहीं कर सकता। ऐसे पुरुष का ही निरंतर चिंतन, ऐसे परमेश्वर का ही निरंतर चिंतन करते रहना चाहिए। भगवान की कृपा होगी, वह चाहेंगे कि हमारे मन और बुद्धि में उनका स्वरूप स्थित हो सके, तब वह अवश्य ही स्थित हो जाएगा। परंतु हमारे लिए आदेश केवल इतना है कि निरंतर भगवान का भजन करते रहो। भगवान का भजन करते करते जिस दिन भगवान को तुम्हारे ऊपर दया आई, तब वह अपना स्वरूप तुम्हें स्वयं ही बता देंगे, और तब आप भी उन्हीं का स्वरूप बन जाएंगे। अब इस प्रकार जब किसी के मन हृदय में भगवान के रूप की स्थापना हो गई, तब किस प्रकार आगे प्रयाण काल में वह भक्ति युक्त होकर भगवान को प्राप्त कर सकते हैं, इसका वर्णन करते हुए भगवान कहते हैं प्रयाण काले मनसा चले, भक्त्या युक्तो योग बलेन चैव, भ्रुवो मध्ये प्राणम् आवेशक, सम्यक् सतं परम मनुष्पति दिव्यम, भ्रुवो मध्ये प्राण आवेशक, सम्यक् सहतं परम मनुष्यम उपैति दिव्यम। भगवान कहते हैं कि वह उपासक अंत काल में भक्ति युक्त होकर योग बल से दोनों आंखों के मध्य में प्राण को अच्छी प्रकार से स्थापित करके अविचल मन से उस सच्चिदानंद घन परमेश्वर का स्मरण करता हुआ उस दिव्य रूप परम पुरुष परमात्मा को ही प्राप्त कर लेता है। इसमें कोई संशय नहीं है। अंतकाल के समय किस प्रकार ध्यान से परमात्मा की प्राप्ति की जा सकती है, इसके विषय में भगवान कहते हैं कि अपने अंतिम समय में मन को निश्चल रूप से स्थिर कर ध्यान करते हुए भगवान के प्रेम तथा योग बल अर्थात पूर्व अवस्था में से साधना की हुई योग क्रिया के अनुसार ही अपने प्राण को हृदय कमल में रोककर गुरु द्वारा बताई हुई प्रक्रिया से चक्रों का भेदन करते हुए दोनों ध्रुवों के मध्य में स्थित आज्ञा चक्र में ले जाकर, आज्ञा चक्र मतलब ये यहाँ दोनों ध्रुव मध्यों के बीच में आज्ञा चक्र में ले जाकर
स्थिर करता हुआ मनुष्य इस प्रक्रिया के द्वारा प्रकाशमान परम पुरुष को प्राप्त कर लेता है। अब यदि आप ध्यान योग में ध्यान की मुद्रा देखें तो ध्यान की मुद्रा हमेशा यही बताई जाती है कि आप अपने आंखों को बंद कीजिए और अपने नेत्रों को यहाँ आज्ञा चक्र में अथवा नाक के आगे यहाँ स्थित करने के पश्चात उन भगवान का चिंतन कीजिए, भगवान के स्वरूप का चिंतन कीजिए और तभी ध्यान आगे सिद्ध हो सकता है। भगवान भी यहाँ यही कह रहे हैं कि अंत काल में जो भी साधना पहले की है उस साधना को स्थिर करके गुरु द्वारा बताए हुए योग को धारण करने के पश्चात अपने दोनों आंखों, दोनों नेत्रों के मध्य में प्राण को अच्छी प्रकार से स्थापित करके यदि अविचल मन से उस सच्चिदानंद घन परमेश्वर का स्मरण किया जाएगा तो उस परम परमेश्वर परमात्मा की प्राप्ति भी अवश्य ही होगी। हम भक्ति क्या है? भगवत विषय अनुराग का नाम ही भक्ति है। जिसमें भक्ति योग्य होती है वही भक्ति से युक्त है। इसी प्रकार अष्टांग योग ही योग है। योगाभ्यास से उत्पन्न जो प्राण के संचालन और प्राण के निरोध का सामर्थ्य है उसका नाम ही योग बल है। श्वेताश्वरोपनिषद में भी कहा गया है कि वेदाहमेतम पुरुषम महांत आदित्य वर्णम तमस्य परस्तात् त्वमेव विदित अस्ति मृत्यु मेति नान्य पंथा विद्ये अयनान, कि वह पुरुष जो सूर्य के समान प्रकाश स्वरूप है, महान और अज्ञान अंधकार से परे है, उसे मैं जानता हूं। उसको जानकर ही अधिकारी मृत्यु को लांघ सकते हैं, मृत्यु को लांघते हैं। परमात्मा की प्राप्ति के लिए कोई अन्य मार्ग नहीं है। 5वें श्लोक में भगवान का चिंतन करते करते मृत्यु को प्राप्त होने वाले साधारण मनुष्य की गति का संक्षेप में भगवान ने वर्णन किया। फिर 8वें से 10वें श्लोक तक भगवान के अधियज्ञ नामक सगुण निराकार दिव्य अव्यक्त स्वरूप का चिंतन करने वाले योगियों की अंतकालीन गति के संबंध में बताया। और अब 11वें श्लोक में आगे बढ़ते हुए 11वें से 13वें श्लोक तक परम अक्षर निर्गुण निराकार पर ब्रह्म की उपासना करने वाले योगियों की अंतकालीन गति का वर्णन करने के लिए पहले उस अक्षर ब्रह्म की प्रशंसा कर उसे बताने की प्रतिज्ञा यहाँ अर्जुन से भगवान कर रहे हैं। यत्तक्षरं वेद विदवदन्ति विश्यन्ति यत्य वीतरागः यत्तिच्छन्त ब्रह्मचर्यं चरन्ति तत्ते पदं संग्रहेण प्रवक्ष्ये। भगवान कहते हैं कि जिन अक्षर का वेदज्ञ वेदों को जानने वाले निरूपण करते हैं, जिनमें विरक्त तत्वदर्शी प्रवेश करते हैं तथा जिसकी इच्छा करने वाले ब्रह्मचारी ब्रह्मचर्य का आचरण करते हैं, उस परम पद का मैं तुम्हारे प्रति संक्षेप से वर्णन करता हूं। अब गंभीर अर्थ, जैसा कि मैंने पहले भी कहा कि गंभीर अर्थ यदि आपको किसी को समझाना हो तो बार बार वही कहकर समझाना पड़ता है। इसलिए इसमें पुनरावृत्ति का दोष नहीं मानना चाहिए कि यहाँ पुनरुक्ति हो रही है, बार बार भगवान एक ही बात कह रहे हैं। पहले भी भगवान कह चुके कि किस प्रकार परमात्मा के स्वरूप का चिंतन किया जा सकता है। और यहाँ भी भगवान यही कह रहे हैं कि वेद के जानने वाले विद्वान अक्षर पुरुष कहा करते हैं और अपने हृदय को राग द्वेषों से रहित कर चित्त संयम करने वाले पुरुष, चित्त संयम करने वाले योगी जिस पुरुष में प्रवेश कर लेते हैं और जिस में प्रवेश करने की इच्छा पूर्वावस्था में ब्रह्मचर्य नियम आदि धारण करने के पश्चात वेद का अध्ययन करते हैं, वही मुख्य प्राप्त योग करने स्थान है जिसे मैं तुम्हें संक्षेप से बताऊंगा। तुम्हारे लिए मैं संक्षेप से इसका वर्णन करूंगा। वेद, अब वेदों को हम देखें तो वेद धर्म का आधार है और वेद धर्म का प्राण है।
और यदि वेदों के आधार को हम देखेंगे, वेदों का आधार कौन है, तो वेदों के आधार है परब्रह्म परमात्मा। वही वेद के अर्थ है, वही उस वेदों के अर्थ को जानते हैं और जानकर उसे प्राप्त करने की विरत साधना करते हैं तथा अंत में प्राप्त कर लेते हैं। ज्ञानी महात्मा पुरुष ही वेदविद, वेद के यथार्थ ज्ञाता है। वेद के जानने वाले ज्ञानी महात्मा पुरुष ही ब्रह्म के विषय में कुछ कह सकते हैं। इसमें अन्य लोगों का अधिकार नहीं है। वह महात्मा कहते हैं कि यह अक्षर है, अर्थात एक ऐसा महान तत्व है जिसका किसी भी अवस्था में, किसी भी रूप में क्षय नहीं होता, समाप्ति नहीं होती, कम नहीं होता। यह सदा एक रस और एक रूप ही बने रहते हैं। इसके अतिरिक्त परमात्मा की कोई अन्य सत्ता नहीं है। कठोपनिषद में भी कहा गया है कि सारे वेद जिस पद का वर्णन करते हैं, समस्त तपों को जिसकी प्राप्ति का साधन बताते हैं तथा जिसकी इच्छा रखने वाले ब्रह्मचारी ब्रह्मचर्य का पालन करते हैं, उस शब्द का मैं संक्षेप से तुम्हें वर्णन करता हूं। ओम, यही वह शब्द है। यह भी आगे इसी अध्याय में आएगा। भगवान भी ओम का ही वर्णन यहाँ अर्जुन से करेंगे, परंतु कहने का अर्थ यहाँ यही है कि ओम परमात्मा स्वरूप है और उसी परमात्मा स्वरूप के विषय में कठोपनिषद में भी कहा गया है कि सर्वे वेदा यत् पद्मानति तापसी सर्वाणी च यद्वन्ति यद्यच्छन्तो ब्रह्मचर्य चरन्ति तते पद सगरेण ब्रीवी यो मित्य। कि यहाँ अब आप देखें तो यही इसी ही श्लोक का, कठोपनिषद का जो यह श्लोक है, इसी का एक प्रकार से रूप भगवान ने यहाँ कहा है। केवल ब्रवीमी के स्थान पर प्रवक्षे और औमित्येत के स्थान पर आगे अगले श्लोक में हम देखेंगे कि वह औमित्यक्षरम ब्रह्मा इस प्रकार कर दिया गया है। इसीलिए ही कहा जाता है कि सर्व उपनिषदो गावो दुग्धा गोपाल नंदना पार्थो वत्स सुधीर भोक्ता दुग्धम गीता अमृतम महत्। की भगवान ने सर्वसाधारण के कल्याण के लिए केवल अर्जुन को निमित्त बनाकर इस ज्ञान की गंगा को दुहा और सभी को यह अमूल्य गीता अमृत प्राप्त कराया। ऐसा इसलिए भी है क्योंकि प्राचीन काल में वेदों और वेद शास्त्रों को, श्रुतियों को पढ़ने का अधिकार केवल एक वर्ण विशेष को था और भगवान नहीं चाहते थे कि यह ज्ञान केवल एक वर्ण विशेष तक ही सीमित रहे। इसलिए भगवान ने यह समस्त ज्ञान, यह समस्त विज्ञान एक सूत्र के रूप में, श्रीमद् भागवत गीता के रूप में पिरो दिया, ताकि इस ज्ञान को सभी प्राप्त कर सके और केवल किसी एक विशेष का अधिकार इसमें न रहे। यही कारण है, और यह कारण इसलिए भी है, अनेकों उपनिषदों का निचोड़ सार श्रीमद् भागवत गीता में है और इसीलिए श्रीमद् भागवत गीता को भी स्मृति रूप ही माना जाता है। इसका विचार हम पहले कराए हैं कि गीता स्मृति है या श्रुति है, इसे स्मृति रूप में ही माना जाता है। और इसका कारण केवल इतना है कि केवल कुछ को ही अध्ययन करने का अधिकार श्रीमद् भागवत गीता का न रहे, संपूर्ण मनुष्य इससे लाभ उठा सके। इसीलिए भगवान ने अर्जुन को निमित्त बताकर इस गीता रूपी अमृत का दोहन किया तथा सबके सामने एक प्रकार से रख दिया। अब यदि केवल उन्हीं उपनिषदों को यहाँ उन्हीं के श्लोक लेकर यहाँ कह देते तो एक तो उसमें अधिकार बंधन हो जाता, दूसरा जो यदि शब्द बदल दिए जाते तो वह श्रुति तत्व भी उसमें समाप्त हो जाता। और इसीलिए भगवान ने अपने शब्दों में उसी परम ज्ञान का वर्णन किया जो वेदों और उपनिषदों में वर्णित है। और यहाँ इस श्लोक में भी ऐसा ही किया गया कि कठोपनिषद के श्लोक को एक प्रकार से बदलकर वही ज्ञान सर्वसाधारण को देने के लिए अर्जुन के माध्यम से भगवान ने यहाँ पर दिया। अब आगे किस प्रकार कोई भी साधक परम गति प्राप्त कर सकता है,
इस विषय को कहते हुए भगवान ये अगले 2 श्लोक 12वें और 13वां श्लोक कहते हैं कि सर्वद्वाराणि संयम्य मन हृदि निरुद्ध च मूर्धनि आध्याये आत्मनः प्राणास्थितः योग धारणा। ओम ओम इति एकक्षरं ब्रह्म व्याहरन् माम अनुस्मरन् यः प्रयाति तज्जन्देहं सह यति परमां गतिम्। यः प्रयाति तज्जन्देहं सह यति परमां गतिम्। तो भगवान यहाँ कह रहे हैं कि जो उपासक समस्त इंद्रियों को रोककर अर्थात उन्हें विषयों में जाने से रोककर मन को हृदय में स्थापित कर प्राणों को आंखों के मध्य में स्थित कर और योग धारणा में स्थित होकर ओम इस एक अक्षर रूप ब्रह्म का उच्चारण कर मेरा निरंतर स्मरण करता रहता है, वह देह त्याग कर मेरा निरंतर स्मरण करता हुआ देह त्याग कर जाता है, वह परम गति को प्राप्त होता है। इसमें कोई संशय नहीं है। अब जो प्रक्रिया पीछे बताई उसी प्रक्रिया को एक प्रकार से स्पष्ट करते हुए भगवान आगे कहते हैं कि इंद्रियों के सब छिद्रों को रोककर अर्थात किसी भी इंद्रिय को विषयों में न जाने देकर और मन को हृदय कमल के भीतर रोककर तथा प्राणों को मस्तक में स्थित ब्रह्मरंध्र में ले जाकर और ओम इस ब्रह्म के प्रतिपादक एक अक्षर का ध्यान करता हुआ उस अक्षर के द्वार पर कहे जाने वाले मुझ परमात्मा का स्मरण करता हुआ जो मनुष्य शरीर को छोड़कर जाता है, शरीर त्याग कर जाता है, वह परम मुक्ति को अवश्य ही प्राप्त कर लेता है। अब इंद्रियां हम पहले भी इसका वर्णन कर चुके हैं। श्रोत आदि 5 इंद्रियां और वाणी आदि 5 कर्म इंद्रियां, इन 10 इंद्रियों के द्वारा विषयों का ग्रहण होता है, इसलिए इन्हें द्वार भी कहा जाता है। और इसके अतिरिक्त इनके रहने के स्थानों को भी द्वार कहते हैं। इन इंद्रियों को बाह्य विषयों से हटाकर अर्थात देखने सुनने की समस्त क्रियाओं को बंद करके साथ ही इंद्रिय के द्वारों को भी रोककर इंद्रियों की वृत्ति को अंतर्मुख बनाकर ही समस्त द्वारों का संयम करने के पश्चात भगवान का चिंतन जो करता है उसे अवश्य ही भगवान की प्राप्ति होती है। हृदय कमल में भगवान को स्थापित कर, हृदय कमल क्या है? नाभि और कंठ के बीच का जो स्थान है उसे ही हृदय कमल कहते हैं। जो मन तथा प्राणों का निवास स्थान माना गया है हृदय है। इधर उधर भटकने वाले मन को संकल्प विकल्पों से रहित कर हृदय में ही लगा देना, हृदय में ही स्थापित कर देना, हृदय में ही स्थिर कर देना। मन के रुक जाने पर उत्तर मन को हृदय में रोकने के बाद प्राणों को ऊपर की ओर उठाकर हृदय से ऊपर उठाकर मस्तक में स्थापित करने के लिए कहा। ऐसा करने के साथ प्राणों के साथ वहां मन भी स्थापित हो जाता है। मन तथा प्राणों का भली भांति निश्चल हो जाना ही योग धारणा में स्थित रहना है। यहाँ भगवान ने 2 चीजें बताई। एक तो प्रत्याहार कहा। प्रत्याहार का अर्थ यही है कि सभी इंद्रियों को अपने विषयों से हटा लो, और यहाँ योग में स्थित होना कहा, योग धारणा कहा। योग धारणा यही है कि धीरे धीरे अभ्यास करते हुए प्राणों को हृदय प्रदेश से हटाकर मस्तक प्रदेश में स्थापित कर देना, और इसी प्रकार मन को भी वहीं स्थापित कर नेत्रों से आगे देखते हुए नेत्रों को ब्रह्मरंध्र में स्थापित करने के पश्चात केवल उन्हीं भगवान का चिंतन मनन करना, यही मुक्ति का साधन है। और इसी प्रकार मुक्ति प्राप्त की जा सकती है। अब यहाँ जो मुक्ति प्राप्त करने का साधन जो बताया गया है पहले भी यह स्पष्ट किया जा चुका है। पूर्व श्लोकों में भी आप देखें तो इसी प्रकार का वर्णन है कि किस प्रकार योगी योग साधना में स्थिर रहते हुए अपने मन और वाणी बुद्धि को स्थिर रखते हुए केवल परमात्मा के चरणों में अर्पित करते हुए भगवान को ही प्राप्त कर सकता है।
जो पूर्ण ब्रह्म ज्ञानी हो चुके उनके लिए तो शरीर से प्राण निकल कर नहीं जाता। तो प्रश्न यह हो सकता है कि यह ज्ञान किसके लिए क्या गया, जो यहाँ कहा गया और पूर्व श्लोकों में क्या गया, क्या वह पूर्ण ज्ञानी के लिए क्या गया? क्योंकि भगवान पहले ही कहे आए हैं कि ज्ञानी मेरा सबसे प्रिय भक्त है और ज्ञानी मेरा ही स्वरूप है। तो ज्ञानी तो एक प्रकार से भगवान का स्वरूप बन ही गया, उनके प्राण निकल कर कहीं नहीं जाते, परंतु शरीर का बंधन छोड़कर सब में ही लीन हो जाते हैं। और उपनिषदों में भी इसी प्रकार की वाणी कही गई है। तो यहाँ जो यह ज्ञान दिया गया है यह उन साधक के लिए, उन साधकों के लिए ही है जो पूर्ण ब्रह्म ज्ञान प्राप्त नहीं कर सके, जो ज्ञानी की श्रेणी में नहीं आ सके, और श्रेणी में ना आने के पश्चात भी जिनको मुक्ति की चाह है, जो मुक्ति प्राप्त करना चाहते हैं, वही इस प्रकार से शरीर का बंधन छोड़कर परमात्मा में लीन हो सकते हैं और क्रम से ऊपर बढ़ते हुए मुक्ति की प्राप्ति कर सकते हैं। आगे भगवान शुक्ल मार्ग से और चंद्रमार्ग से इनका भी वर्णन करेंगे, परंतु अभी यहाँ भगवान यही कह रहे हैं कि यदि इस प्रकार के अभ्यास से प्राण त्याग किया जाएगा तब वह अवश्य ही भगवान को प्राप्त होगा। ओंकार का जो ब्रह्म रूप शब्द यहाँ कहा गया वह उसे शब्द और अर्थ को अभिन्न मानकर ही समझना चाहिए। ओम यह शब्द ब्रह्मवाचक है। यह बात योग दर्शन में और श्रुतियों में, उपनिषदों में भी स्पष्ट रूप से निरूपित है। 10वें अध्याय के 25वें श्लोक में भी ओंकार को एक अक्षर कहा जाएगा। इसके अतिरिक्त यह अद्वितीय अविनाशी परब्रह्म परमात्मा का नाम है और नाम तथा नामी में वास्तव में अभेद है, इसलिए ओंकार को एक अक्षर और ब्रह्म कहना ही उचित है। यही भगवान यहाँ कह रहे हैं। कठोपनिषद में भी यही कहा गया है, अत्यदे वाक्षरम ब्रह्म अत्यदेर वाक्षरम परम अत्यदे वाक्षरम ज्ञात्वा यो यदि शक्ति तस्य तत्, कि यह अक्षर ही ब्रह्म है, यह अक्षर ही परम है। इसी अक्षर को जानकर जो जिसकी इच्छा करता है उसे वही प्राप्त हो जाता है। और इसीलिए योग दर्शन में भी हम देखें तो योग करने, यदि शारीरिक योग भी किया जाए तो शारीरिक योग भी ओंकार का उच्चारण करने के पश्चात ही किया जाता है। बहुत भारी महिमा ओम शब्द की सनातन धर्म शास्त्रों में है। सनातन धर्म शास्त्रों में ओम को पूर्ण ब्रह्म भी माना जाता है और प्रणव रूप भी माना जाता है। इसी को योग दर्शन में महर्षि पतंजलि कहते हैं, तस्य वाचक प्रणवः तज पदार्थ भावनम, उसका नाम प्रणव ओम है। उस ओम का जप करते हुए उसके अर्थ परमात्मा का चिंतन करना चाहिए। ओम ही वह शब्द है जिससे पूर्ण ब्रह्म की प्राप्ति हो सकती है। ओम ही वह शब्द है जिससे, जो प्रणव के रूप में काम करता है, जो एक प्रकार के सेतु के रूप में भी काम करता है, और परमात्मा तक पहुंचने का मार्ग भी यही प्रणव एक ब्रह्म अक्षर ओम ही दिखाता है। तो इस प्रकार निर्गुण निराकार ब्रह्म को अभेद भाव से प्राप्त हो जाना, परम गति को प्राप्त होना है। इसी को सदा के लिए आवागमन से मुक्त होना, मुक्ति लाभ कर लेना, मोक्ष को प्राप्त होना अथवा निर्गुण ब्रह्म को प्राप्त कर लेना कहते हैं। इस प्रकार निर्गुण सगुण परमेश्वर और निर्गुण निराकार ब्रह्म के उपासक योगियों की अंतकालीन गति का प्रकार और फल भगवान ने बताया, परंतु अंतकाल में इस प्रकार का साधन वही कर सकते हैं जिन्होंने पहले इस योग का अभ्यास कर मन को अपने अधीन कर लिया है। साधारण मनुष्य के द्वारा अंतकाल में इस प्रकार के सगुण निराकार और निर्गुण निराकार का साधन किया जाना तो अत्यंत कठिन है। इसलिए सुगमता से परमेश्वर की प्राप्ति का उपाय जानने की इच्छा होने पर अब भगवान अपने नित्य निरंतर स्मरण को ही अपनी प्राप्ति का सुगम उपाय बताते हैं। तो यहाँ योगियों के लिए भगवान ने स्पष्ट रूप से कह दिया कि जो योगी है, जिन्होंने इस प्रकार का योग किया हुआ है, जो अपने, जिसमें इतनी शक्ति है कि वे अपने प्राणों को अपने मस्तिष्क में ले जाकर, ब्रह्मरंध्र में ले जाकर स्थापित कर सकता है और केवल मेरा ही चिंतन करते हुए अपने प्राणों का त्याग कर सकता है, उसे तो मैं अवश्य ही प्राप्त हो सकता हूँ। परंतु जो ऐसा नहीं कर सकता उनके लिए
अनन्य चेता सततम यः माम स्मरति नित्यशः तस्य अहम सुलभ पार्थ नित्युक्तस्य योगिनी। तो भगवान यह कहते हैं कि अर्जुन, जो मनुष्य चित्त को अन्य विषयों में ना ले जाकर अन्य चित्त होकर सदा मेरा ही स्मरण करता है, हे पार्थ, उस सदा समाहित चित्त योगी को मैं सुलभता से प्राप्त हो जाता हूं। मैं सबके लिए दुर्लभ हूं, ऐसी आशंका मन में नहीं लानी चाहिए। अब यहाँ यह सब पढ़ने के पश्चात आप यदि श्लोक 7 से लेकर श्लोक 13 तक देखें तो मन में यही आशंका आती है कि यह तो बड़ा कठिन है, यह तो बड़ा दुर्लभ है, हम जैसे सांसारिक पुरुष, हम जैसे सांसारिक मनुष्य इसे कैसे प्राप्त कर सकते हैं। इसलिए भगवान इस आशंका को दूर करने के लिए कहते हैं कि मैं सबके लिए अति दुर्लभ हूं, ऐसा नहीं समझना चाहिए, ऐसी आशंका नहीं करना चाहिए, मैं सुलभ हूं। और इसी सुलभता का वर्णन करने के लिए भगवान कहते हैं कि हे पार्थ, अपने चित्त से अन्य विषयों को हटाकर जो सदा जीवन पर्यंत मेरा स्मरण करते रहते हैं, ऐसे एकाग्रचित वाले योगियों के लिए मैं सुलभ हूं, अर्थात अनायास ही वह मुझे प्राप्त कर लेते हैं। इस प्रकार मेरी प्राप्ति में इस प्रकार किसी भी प्राप्ति का कष्ट उन्हें, मेरी प्राप्ति में किसी प्रकार का कष्ट उन्हें नहीं सहना पड़ता। योग शास्त्र में कहा गया है कि चित्त की स्थिरता के लिए जो भी अभ्यास किया जाए वह दीर्घ काल तक, अर्थात जन्म भर या जन्म करना चाहिए। ऐसा न हो कि 1-2 वर्ष किया जाए और निरंतर अभ्यास न किया जाए। यदि ऐसा किया जाएगा, बीच में विच्छेद हो जाएगा, तो फिर वह पूर्ण नहीं हो पाएगा। निरंतर अभ्यास होना चाहिए, बीच में विच्छेद नहीं होना चाहिए, आदर पूर्वक अभ्यास होना चाहिए, उपेक्षा पूर्वक अभ्यास नहीं होना चाहिए। ऐसे अभ्यास से ही योग की वह भूमिका दृढ़ हो जाएगी। और इसी बात को इस श्लोक में भी भगवान ने कहा है कि जिसका चित्त किसी अन्य वस्तु में ना लगकर निरंतर अनन्य प्रेम के साथ केवल परमेश्वर में ही लगा रहता है, वही अनन्य चेता है। सततम से कहा कि यह एक क्षण भी व्यवधान ना पड़कर लगातार स्मरण करना चाहिए, व्यवधान नहीं होना चाहिए। और नित्यस्य पद से यह सूचित किया कि ऐसा लगातार स्मरण आजीवन सदा सर्वदा होता ही रहना चाहिए। एक भी दिन ऐसा ना हो जब हमें भगवान के चिंतन से, अथवा एक भी क्षण ऐसा ना हो जब भगवान का चिंतन हमारे मन से छूट सके। इस प्रकार भगवान ने जीवन भर नित्य निरंतर स्मरण करने के लिए कहा है कि यदि तुम्हें मुक्ति चाहिए, यदि मेरी प्राप्ति चाहिए, तो जीवन भर नित्य निरंतर मेरा ही स्मरण करते रहो। इस प्रकार दृढ़ता से एकाग्रचित्त होकर जो योगी भगवान का स्मरण करते हैं उनके लिए भगवान दुर्लभ नहीं है, परंतु अनायास ही प्राप्त हो जाते हैं। तो अनन्य भाव से चिंतन करने वाला प्रेमी भक्त जब भगवान का वियोग नहीं सह सकता, तब भगवान ने 4 अध्याय में यथा मां प्रपद्यन्ते तांसम स्थय भजाम्य हम ऐसा क्यों कहा, तो उसके अनुसार भी भगवान का वियोग भगवान के लिए भी असह्य हो जाता है। जब हम भगवान का वियोग नहीं सह सकते तब भगवान भी हमारा वियोग नहीं सह सकते, और तब भगवान स्वयं ही मिलने की इच्छा करते हैं और कठिनता के लिए कोई भी स्थान शेष नहीं रह जाता। इसीलिए ऐसे भक्त के लिए भगवान ने कहा है कि मैं उसके लिए सुलभ हूं और वह मेरे लिए सुलभ है। नित्य निरंतर स्मरण करने वाला भक्त ही ऐसा भक्त है जिसके लिए भगवान सुलभ हो जाते हैं। दुर्लभता प्राप्त करने में सभी प्रकार की दुर्लभता समाप्त हो जाती है। अब देखिए, जिनकी भगवान में और भगवत प्राप्त महापुरुषों में परम श्रद्धा है और प्रेम है, जिनको यह दृढ़ विश्वास है कि नित्य निरंतर चिंतन से भगवान का मिलना सुलभ है और भगवत कृपा से नित्य निरंतर भगवान का स्मरण होना सहज है, उन्हें भगवान की प्राप्ति अवश्य ही होगी। आप यदि
एक किसी स्थान पर जाना चाहें और उस स्थान पर जाने का निश्चय कर लें, चाहे आप पैदल ही चलना क्यों ना शुरू करें, परंतु यदि आपके मन में यह भाव रहेगा कि मैं वहां पहुंच सकता हूं, मैं कर सकता हूं और मैं यह करूंगा, तब आप अवश्य ही उस लक्ष्य को प्राप्त कर सकेंगे। परंतु यदि मन में भाव यही रहेगा कि मैं ये नहीं कर सकता, यह बहुत मुश्किल है, यह बहुत असाधारण कार्य है, इसको करना मेरे वश में नहीं है, तब उस कार्य की प्राप्ति कभी भी नवश्य नहीं होगी। और यही कारण है कि जिनमें श्रद्धा और प्रेम है उन्हें भगवान की प्राप्ति अवश्य होगी। जिनमें श्रद्धा और प्रेम का अभाव है, जो भगवान के गुण प्रभाव को नहीं जानते, जिन्हें सत्संग का सौभाग्य प्राप्त नहीं हुआ, उनके लिए नित्य निरंतर भगवत चिंतन होना भी कठिन है और इस प्रकार भगवान की प्राप्ति होना भी कठिन ही है। आगे भगवान परमेश्वर को प्राप्त करके अपने आप को प्राप्त करने के पश्चात क्या उसका फल प्राप्त होता है, इस विषय में कहते हैं, मामुपेत्य पुनर्जन्म दुख आल्यम शाश्वतम न आप्नुवन्ति महात्मानः संसिद्ध्यं परमां गतः न आप्नुवन्ति महात्मानः संसिद्धं परमां गतः। कि मुझे प्राप्त होकर सर्वोत्कृष्ट मुक्ति पद को प्राप्त हुए महात्मा जन दुख के स्थान रूप नश्वर पुनर्जन्म को पुनः प्राप्त नहीं होते। अब सुगमता से आपको प्राप्त कर लेने पर आगे क्या होगा, भगवान यह कहते हुए कहते हैं कि जिन्होंने मुझे प्राप्त कर लिया वह महात्मा परम सिद्धि अर्थात साक्षात मुक्ति को प्राप्त कर लेते हैं और सभी दुखों के स्थान तथा सदा विनाशशील जन्म मृत्यु के चक्र में फिर वह नहीं फंसते। जन्म मरण से छुटकारा पाकर वह निरंतर मेरे स्वरूप में ही लीन रहते हैं। अब पहले हम कह चुके हैं कि पिछले श्लोकों में गति अगति बनाने के कारण क्रम मुक्ति का प्रसंग ही है, परंतु यहाँ भगवान साक्षात भगवत प्राप्ति रूप विधेय कैवल्य का ही प्रतिपादन कर रहे हैं। जिन पुरुषों का चित्त भूमिका को प्राप्त हो चुका है, दृढ़ भूमिका उनमें बन चुकी है, उनको कहीं आना जाना नहीं पड़ता, वह देह छोड़ते ही व्यापक पर ब्रह्म में लीन हो जाते हैं। यही भगवान कह रहे हैं, जीव का लक्ष्य है मोक्ष। मोक्ष अर्थात भगवान की प्राप्ति जब तक नहीं होती तब तक वह कर्मवश एक योनि से दूसरी योनि में भटकता रहता है और यह जन्म मरण का चक्र समाप्त नहीं होता। किसी भी कर्म के परवश होकर वापस किसी भी योनि में, चाहे वह मनुष्य रूप से ऊपर की योनि को, देवता योनि ही क्यों ना हो, और चाहे वह मनुष्य रूप से नीचे की योनि हो, तृण घास इत्यादि स्थावर योनि ही क्यों ना हो, किसी भी योनि में जन्म लेना ही पुनर्जन्म कहलाता है। और यह कोई भी योनि ऐसी नहीं है जिसमें जन्म लेने के पश्चात दुख और अनित्य न हो, क्योंकि यदि जातस्य ही ध्रुव मृत्यु, इस प्रकार के सिद्धांत के अनुसार जिसने जन्म लिया है उसकी मृत्यु होना तो अवश्यम भावी ही है। जन्म में भी दुख होता है और मृत्यु में भी दुख की ही प्राप्ति होती है। और जीवन में भी ऐसी कोई वस्तु नहीं है जो सदा एक हमारे साथ रहे। हमें भी जीवन में वस्तुओं का संयोग होता रहता है और उनसे वियोग भी होता रहता है। जो आज हमें सुख प्रदान करने वाली प्रतीत होती है, हो सकता है कल उसका रूपांतर हो जाए और वह दुखप्रद हो जाए। जो एक मनुष्य के लिए सुखप्रद है अवश्य नहीं वह दूसरे मनुष्य के लिए भी सुखप्रद ही हो सकता है वह दूसरे मनुष्य के लिए दुखप्रद हो। जिसको जीवन में मनुष्य सुख का कारण मानता है, ऐसी वस्तु का जब नाश होता है तब उसे छोड़कर भी
उसे मरण धर्म का ही आश्रय लेना पड़ता है। अब सोचिए, जीवन भर हम केवल एक पथ पर भागते रहते हैं। पहले हमें शिक्षा ग्रहण करनी है। शिक्षा क्यों ग्रहण करनी है? क्योंकि शिक्षा ग्रहण करने के बाद हमें अर्थ की कामना है, हमें उससे पैसा कमाना है। पैसा कमाकर हमें अपने सभी जो हमारे बंधु बांधव हैं, जो हमारे परिवार वाले हैं, उनका पालन पोषण करना है। फिर उस धन, इतना धन हमने इकट्ठा किया, इतना वैभव इकट्ठा किया, किसी भी प्रकार से परमात्मा में अपना चित्त नहीं लगाया, और अंत में उस सभी धन संपत्ति को छोड़कर हम इस लोक से विदाई ले लेते हैं, इस लोक से चले जाते हैं, और फिर हमारा किसी अन्य रूप में जन्म होता है, और उस समय हमें यह भोग वस्तु फिर से प्राप्त नहीं होती। इसीलिए कहा गया कि मृत्यु जो है वो दुखदायिनी है। दोनों को दुख प्राप्त होता है, जो जा रहा है उसे भी यह दुख प्राप्त होता है, जो जिसके प्राण छोड़कर जा रहे हैं, जो आत्मा देह को छोड़कर जा रही है, यदि उसकी वृत्ति भगवान के चरणों में नहीं है, तब उसे उसकी वृत्ति यही बनी रहती है कि हाय मेरा धन यही रह गया, हाय मेरी संपत्ति यहाँ रह गई, हाय मेरे परिवार वालों का क्या होगा। हाय हाय करता हुआ ही वह भगवत धाम को जाता है, और वापस जिस भी योनि में उसका पुनर्जन्म अवश्य ही होता है। परंतु जिसकी वृत्ति अतिशय श्रद्धा और प्रेम के साथ नित्य निरंतर भजन साधन करते करते पराकाष्ठा रूप में स्थित हो गई, और उसके बाद केवल उसने यही मान लिया कि जीवन में मुझे जितने भी सुख प्राप्त हो रहे हैं ये केवल भगवत कृपा है, भगवत कृपा के अतिरिक्त और कुछ भी नहीं है, तब उसके लिए कोई भी अन्य साधन शेष करना नहीं रह जाता। उसे भगवान का साक्षात्कार प्राप्त होता है और परम सिद्धि भी प्राप्त होती है। पराकाष्ठा की स्थिति को ही परम सिद्धि कहा गया है, और भगवान के भक्त जो इस परम सिद्धि को प्राप्त कर लेते हैं, उन ज्ञानी भक्तों के लिए ही भगवान ने यहाँ महात्मा शब्द का प्रयोग किया है कि ना आपनुवंती महात्मानः संसिद्धि परमाम गतः, कि जो मुक्ति पद को प्राप्त हुए महात्मा जन है वे दुख के स्थान रूप नश्वर पुनर्जन्म को प्राप्त नहीं होते, परंतु जिनकी भोगों में आसक्ति है वह निरंतर पाप करते रहते हैं। उसका परिणाम भी अनेक प्रकार के कष्टों और नरक यातनाओं के कारण होता है। पुनर्जन्म से लेकर गर्भ धारण तक सभी प्रकार दुख ही दुख उसे प्राप्त होते हैं, और इसी कारण उसे दुखों का घर कहा गया है। और इसीलिए कहा गया है कि जो संसारिक भोग है वे केवल क्षणभंगुर है, अशाश्वत है। शाश्वत केवल भगवत भजन है, जो निरंतर रूप से रहता है, वह भगवत भजन है, भगवत चिंतन है। क्योंकि भगवत भजन और भगवत चिंतन की धारणा चित्त में दृढ़ होने के पश्चात ही भगवान की प्राप्ति संभव है। भगवान अपने निज मुख से, यहाँ इन 2 श्लोकों में आपने पढ़ा कि भगवान अपने निज मुख से ये कह रहे हैं कि जो अनन्य रूप से मेरा चिंतन करते हुए अपने प्राणों का त्याग करता है उसकी मुक्ति अवश्य ही हो जाती है, वह अवश्य ही मेरे स्वरूप में मिल जाता है। महात्मा का पुनर्जन्म नहीं होता क्योंकि उन अनन्य प्रेमी भक्तों को भगवान की प्राप्ति हो जाती है, जिसे समस्त सुखों के अनंत सागर, सबके परमाधार, सबके परमाश्रय, परमात्मा, परम पुरुष भगवान की प्राप्ति हो गई। उसके लिए किसी भी प्रकार से भगवान का वियोग नहीं हो सकता। इसलिए भगवत प्राप्ति हो जाने के बाद फिर से संसार में जन्म नहीं लेना पड़ता, भगवान के श्री चरणों में ही आश्रय मिल जाता है। जिस प्रकार नदी बहती हुई एक बार समुद्र से मिल जाए तब वह पुनः वर्षा के बाद कहाँ जन्म लेगी, अथवा महासागर में ही रहेगी, इसका निश्चय नहीं किया जा सकता। उसी प्रकार जो महात्मा है, जिनकी जो सिद्ध कर चुके हैं अपनी भक्ति को, जिन्हें परमात्मा के श्री चरणों में स्थान मिल गया है, उनका पुनर्जन्म भी नहीं होता, उन्हें संसारिक कष्टों में पुनः नहीं पड़ना पड़ता। अब भगवान ये भी कह रहे हैं कि जो अन्य लोग हैं, पुण्य कर्मों के द्वारा जिन अन्य लोगों की प्राप्ति होती है, वह सब तो अनित्य है, पुनरावृत्ति कराने वाले हैं, परंतु मुझे प्राप्त करने के पश्चात पुनर्जन्म नहीं हो सकता। केवल मुझे ही प्राप्त करके छुटकारा मिल सकता है।
इसी बात को आगे दृढ़ करने के लिए भगवान कहते हैं, आ ब्रह्म भुवनात् लोका पुनरावृतिन अर्जुन माम उपेत तु कौन्तेय पुनर्जन्म न विद्यते। मामुपेत्य तु कौन्तेय पुनर्जन्म न विद्यते। तो भगवान यह कहते हैं कि हे अर्जुन, ब्रह्मलोक पर्यंत सभी लोग पुनरावृत्ति की प्राप्ति कराने वाले हैं, परंतु हे कुंती नंदन, मुझे प्राप्त करने के पश्चात पुनर्जन्म नहीं होता। मुझे प्राप्त करने के बाद ही जन्म मरण से छुटकारा मिल सकता है। इसी बात को दृढ़ करते हुए कहते हैं कि यदि ब्रह्मलोक तक की भी प्राप्ति हो जाए तब भी मनुष्य को पुनर्जन्म लेना पड़ता है, क्योंकि यह सभी लोग पुनरावृत्तिशील हैं और उसमें रहने वाले भी सभी पुनर्जन्म के अधिकारी रहते हैं। केवल मुझे ही प्राप्त करने के पश्चात पुनर्जन्म नहीं होता, अर्थात जीवन मरण के चक्र से छुटकारा मिल जाता है। इस प्रकार भगवान ने स्पष्ट रूप से कहा कि ब्रह्मलोक तक के स्थान पुनरावृत्ति हैं, उनकी उत्पत्ति और विनाश होता रहता है, इसलिए वहां पहुंचने वाले प्राणियों का पुनः पतन निश्चित ही है। जब यह लोक ही नहीं रहेगा जिस लोक में वह निवास करते हैं, तब वहां के प्राणी अंततः नीचे ही गिरेंगे, उन्हें पुनर्जन्म लेना ही पड़ेगा। परंतु जो मेरे लोक में पहुंच जाते हैं, ब्रह्मलोक से ऊपर उठकर मेरे लोक में पहुंच जाते हैं और मुझे प्राप्त कर लेते हैं, वह अविनाशी हो जाते हैं। क्योंकि जब मेरा उत्पत्ति विनाश नहीं हो सकता, तब मुझे प्राप्त करने वाले उन मनुष्यों का भी उत्पत्ति विनाश नहीं होता और वह पुनर्जन्म से छुटकारा प्राप्त कर लेते हैं। अब ब्रह्मलोक शब्द से यहाँ चतुर्मुख ब्रह्मा के लोक अर्थात सत्यलोक तक ही समझना चाहिए, क्योंकि परब्रह्म को प्राप्त करने पर पुनर्जन्म का अभाव ही इस श्लोक में बताया गया है। पहले ब्रह्मा का लोक नहीं लिया जा सकता, यही कारण है कि ब्रह्मलोक तो सर्वत्र है, सर्वव्यापक है, इसलिए केवल ब्रह्मा का लोक ही ब्रह्मलोक लेना चाहिए। ब्रह्म शब्द का अर्थ यहाँ नहीं लेना चाहिए, यहाँ ब्रह्म से ब्रह्मालोक, चतुर्मुख ब्रह्मालोक का ही अर्थ लेना चाहिए, क्योंकि ब्रह्मलोक तो वास्तव में कुछ है नहीं। हमारे शास्त्रों के अनुसार ब्रह्मलोक कुछ नहीं है, ब्रह्मालोक है, तो इसी ब्रह्मालोक का हमें यहां भी अर्थ लेना चाहिए। अब भगवान श्री कृष्ण, क्योंकि ब्रह्म तो सर्वत्र व्याप्त है, ब्रह्म तो व्यापक है, सब जगह अवस्थित है, उनका कोई एक लोक होना निश्चित ही नहीं है। वह परमपिता परमेश्वर रूप कण कण में है, क्षण क्षण में है, इसलिए उनका कोई निश्चित लोक अलग से नहीं है। भगवान श्री कृष्ण जिनके अवतार हैं, उन विष्णु लोक में वैकुंठ को भी श्री वल्लभाचार्य आदि ने व्यापक ही कहा है, इसलिए ब्रह्मलोक पद से सत्यलोक तक लेना ही ठीक अर्थ यहाँ पर होगा। हम भी, अथवा आप श्री शंकराचार्य गायत्री देखें, इस पर एक बहुत छोटी पुस्तक शंकराचार्य गायत्री के रूप में हमारी वेबसाइट पर भी उपलब्ध है। तो यदि आप शंकराचार्य गायत्री देखें अथवा संध्या उपासना के समय हम जिन 7 विहतियों का स्मरण करते हैं, वह भी 7 लोक क्रम से अवस्थित हैं। सबसे पहले विहति है भू। भू शब्द हमारी यह पृथ्वी है, भू शब्द से हमारी यह पृथ्वी है। भू शब्द से पृथ्वी और सूर्य के मध्य का अंतरिक्ष, स्व पद से सूर्यमंडल, मह पद से सूर्य के ऊपर का अंतरिक्ष, जनः शब्द से सूर्यमंडल के प्रवर्ती परमेष्ठी मंडल, तप शब्द से ऊपर का अंतरिक्ष और सत्यम पद से सबसे ऊपर स्वयंभू मंडल लिया जाता है। यही चतुर्मुख ब्रह्मा जी का लोक है, यहाँ चतुर्मुख ब्रह्मा जी निवास करते हैं। और इसी के विषय में भगवान यह कह रहे हैं कि ब्रह्मा तक के लोक जो हैं वह विनाशशील हैं, पुनरावृत्ति प्रदान करने वाले हैं। क्यों है, इस विषय में हम आगे चर्चा करेंगे, परंतु यदि अभी इसी श्लोक की व्याख्या देखें, क्योंकि आगे भी यह विषय आएगा, तो जब महाप्रलय का विषय हम देखेंगे और ब्रह्मा जी के स्वयं भगवान कहेंगे कि क्यों यह विनाशशील है, तब हम विस्तृत चर्चा उसकी करेंगे। अभी आप देखें तो भगवान ने अर्जुन को 2 शब्दों से संबोधित किया है, एक अर्जुन और कौन्तेय।
तो भगवान यही कह रहे हैं कि तुम स्वभाव से शुद्ध हो, अर्जुन नाम स्वस्थ श्वेत स्वच्छ श्वेत का ही है, और मातृकुल से भी तुम पूर्ण रूप से शुद्ध हो, क्योंकि तुम्हारी माता मेरी बुआ है, कुंती है, इसलिए दोनों प्रकार से शुद्ध। और कुंती को भी पंचकन्याओं में गिना जाता है, इसलिए तुम दोनों प्रकार से शुद्ध हो, तुम इस प्रकार के ज्ञान के द्वारा मुझे प्राप्त कर लेने के पूर्ण अधिकारी हो। ऐसा गर्भावास तुम्हें मुझे प्राप्त करने के बाद नहीं होगा, तुम पूर्ण रूप से अर्जुन अर्थात स्वच्छ ही रहोगे। अब यहाँ एक आशंका जो उपस्थित होती है वह यह है कि यदि हम छांदोग्य उपनिषद देखें तो उसमें पितृयान और देवयान नाम से जीव की दो प्रकार की गति कही गई है, और देवयान मार्ग के अंत में लिखा है कि पुरुषो अमानवः स अनान ब्रह्म गमत्येष देवयान पंथा इति, कि देवयान मार्ग से जाने वाले जीव जब सत्यलोक प्राप्त कर लेते हैं तब उन्हें अमानव पुरुष ब्रह्म की प्राप्ति वह करा देता है। इस मार्ग से जाने वाले की पुनरावृत्ति नहीं बताई गई। उसी के आधार पर यहाँ भी जो आगे कहे जाएंगे, कहने वाले जो शुक्ल और कृष्ण नाम के दो मार्ग हैं, उसमें से कृष्ण मार्ग में जाने वाले फिर लौटते हैं और शुक्ल मार्ग से जाने वाले नहीं लौटते। इसी प्रकार अन्य पुराणों में भी इसी प्रकार का वर्णन मिलता है कि जो ब्रह्म लोक को प्राप्त कर लेते हैं वे ब्रह्मा जी के साथ ही मुक्त हो जाते हैं। ब्रह्मणा सहते सर्वे संप्राप्ते प्रतिसंजरे परस्यांते कृतात्मनः प्रविश्यन्ति परम पदम। तो यह भी श्लोक है कि जो ब्रह्मा जी के साथ ही स्थित हो जाते हैं वह उन्हीं के लोक को प्राप्त कर लेते हैं और फिर उनकी दोबारा जन्म नहीं होता। और यह शंकराचार्य भगवान शंकराचार्य जी ने भी ब्रह्मसूत्र कार्याधिराण में यह इसको उद्धृत किया है कि ऐसा ही होता है। तब इन सब प्रमाणों के विरुद्ध यहाँ ब्रह्मलोक से पुनः लौटना भगवान ने क्यों कहा? अब इसका समाधान अनेकों महात्माओं ने विभिन्न प्रकार से किया है। श्री मधुसूदन सरस्वती जी इस विषय में कहते हैं कि यहाँ और आगे बताने वाले अर्ची इत्यादि मार्ग से ब्रह्मलोक तक जो पहुंच जाते हैं उन्हें लौटना पड़ता है, और जो सगुण उपासना में लगे रहकर ब्रह्मलोक तक जाते हैं उन्हें लौटना नहीं पड़ता। और इसमें यही पुराण वाक्य चरितार्थ होता है कि ब्रह्मलोक में ही ज्ञान की परिपक्वता को प्राप्त करने के पश्चात वह मुक्त हो जाते हैं, परंतु जिसका ज्ञान परिपक्व नहीं हुआ उसकी पुनरावृत्ति होती ही है। ब्रह्मसूत्रों के अंतिम में अनावृत्ति शब्दार्थ के भाष्य में श्री शंकराचार्य ने भगवान शंकराचार्य ने अर्ची आदि मार्ग से जानने वालों का न लौटना ही माना है। अब मुक्ति के भी यदि हम भेद देखें तो मुक्ति के भी हम दो भेद कर सकते हैं, एक है परामुक्ति और एक है अपरामुक्ति। परामुक्ति के विषय में श्रुतियां लिखती है न तस्य प्राणा उत्क्रमान्विता अत्रैव संवलीयन्ते, अर्थात मुक्ति प्राप्त करने वाले प्राण निकलकर कहीं नहीं जाते परंतु यहीं लीन हो जाते हैं। और इस परामुक्ति का ही दूसरा नाम कैवल्य है। इसके भी दो भेद है, क्षीणोदक और भूमोदक। शरीर मन बुद्धि आदि को आत्मा से पृथक कर आत्मा को केवल रूप में बचा लेना ही क्षीणोदक है, और आत्मा की व्याप्ति बढ़ाकर सबका आत्मा में समावेश कर लेना भूमोदक है। जैसा कि शुकदेव जी का सर्वात्म भाव श्रीमद् भागवत में वर्णित किया गया है। क्षीणोदक वाला पुरुष जब सबको आत्मा की व्याप्ति से निकालकर विशुद्ध रह जाता है तो उसमें और ब्रह्म में कोई भी भेद नहीं रह जाता, वह व्यापक ब्रह्म में ही लीन हो जाता है, उसे कहीं आना जाना नहीं पड़ता। इस प्रकार जिसने ब्रह्मांड को अपनी आत्मा का रूप ही मान लिया वह भी उन सभी में लीन हो जाता है, उसे भी आना जाना नहीं पड़ता। इन दोनों में केवल प्रक्रिया का ही भेद है। एक ही आत्मा की व्याप्ति से सबको निकालकर आत्मा को अणु से भी अणु कहा जाता है, और दूसरी प्रक्रिया में आत्मा की व्याप्ति बढ़ाकर उसे सर्वरूप बनाया जाता है। इसके अतिरिक्त जो लोग सगुण ब्रह्म के विभिन्न रूपों की उपासना करते हुए सालोक्य, सामीप्य, सारूप्य और सायुज्य प्राप्त करते हैं, इस प्रकार की मुक्ति प्राप्त करते हैं, वह अपने इष्ट देव के वह
एक प्रकार से मुक्ति की प्राप्ति ही कर लेते हैं। अब सालोक्य क्या है? अपने इष्ट देव के लोक में चले जाना सालोक्य है, उनके समीप में पहुंच जाना सामीप्य है, इष्ट देव के समान ही अपना रूप बना लेना सारूप्य है, और अंत में इष्ट देव के रूप में ही मिल जाना सायुज्य कहलाता है। इसमें अंतिम जो मुक्ति है सायुज्य, इसे ही मुक्ति पूर्ण रूप से कहा जाता है। यह अपरा मुक्ति है जो कि सगुण उपासकों को भी प्राप्त हो गई होती है। तो इस प्रकार कहा जाता है कि परामुक्ति में कहीं आना जाना नहीं पड़ता, परंतु अपरा मुक्ति में अपने आराध्य देव के लोक में जाना पड़ता है। और जो छांदोग्य उपनिषद में जो दो मार्ग बताए गए हैं, देवयान और पितृयान, वही इस अध्याय में भी शुक्ल और कृष्ण नाम के रूप से वर्णित है। यही दो गति आगे भगवान बताएंगे, और इसमें भी प्रत्येक के दो दो भेद हैं। प्रत्ययान मार्ग एक ही शाखा यम मार्ग है। अच्छे कर्म करने वाले चंद्रलोक की ओर जाते हैं और बुरे कर्म करने वाले यमलोक की ओर, अर्थात सूर्य से विपरीत दिशा की ओर चले जाते हैं, और वहां अनेक प्रकार के नरकों की यातनाएं सहते हैं। इसी प्रकार देवयान मार्ग से भी आगे चलकर दो भेद हो जाते हैं, एक सूर्यमंडल के समीप विचरते रहना, और दूसरा सूर्यमंडल को भेद कर आगे के जो लोक हैं महजन आदि लोकों अथवा सत्य लोक तक चले जाना। इनमें से सूर्यमंडल के ऊपर जाने वाले क्रम मुक्ति प्राप्त कर लेते हैं। इस प्रकार पितृयान के दो भेद, देवयान के दो भेद और 3 प्रकार की मुक्ति, सब मिलाकर 7 प्रकार की गति हो गई। आगे 8वां प्रकार छांदोग्योपनिषद में भी कहा गया है कि पृथ्वी के बाहर लोकों में कहीं ना जाकर पृथ्वी के ही आकर्षण में घूमते हुए जो जीव बार बार जन्म लेते हैं और बार बार मरते रहते हैं, उन्हें ही जायस मिश्र कहा गया है कि वही जन्म लेते हैं और वही मरते हैं। अब ब्रह्मलोक पर्यंत सभी लोग पुनरावृत्तिशील हैं, उनकी पुनरावृत्ति होती है। अब यह पुनरावृत्ति क्यों होती है, इस विषय में भगवान स्वयं ही उत्तर देते हैं। जिज्ञासा पूर्ण रूप से सामने है, और भगवान इस जिज्ञासा को शांत करने के लिए ही आगे अनित्यता सिद्ध करने के लिए ब्रह्म के दिन रात की अवधि का वर्णन करने के पश्चात सब लोगों की अनित्यता सिद्ध करने के लिए आगे कहना प्रारंभ करते हैं। इसका चिंतन थोड़ा बड़ा है, परंतु हम अभी कर लेते हैं। महाप्रलय के विषय में आगे चर्चा कर लेंगे, हालांकि केवल कुछ ही समय हमारे पास है, परंतु फिर भी आज 17वें श्लोक तक तो चिंतन कर ही लेते हैं। शस्त्र युग पर्यंत यत् ब्राह्मण विदु रात्रिम युगम सहस्त्र अंताम ते अहरात्र विदह जना। कि जो मनुष्य ब्रह्मा के दिन को सहस्त्र युग तक चलने वाले तथा ब्रह्मा जी की रात्रि को सहस्त्र युग में समाप्त होने वाली जानते हैं, वह योगी जन काल के तत्व को जानते हैं। अब पिछले श्लोक में भगवान ने कहा कि ब्रह्मलोक तक सभी लोगों का उत्पत्ति तथा विनाश होता रहता है, और कितने काल में होता है यह बताते हुए भगवान कहते हैं कि सहस्त्र युग तक का एक काल ब्रह्मा का एक दिन जाना जाता है, और इसके अनुसार 1000 युग की ब्रह्मा जी की ही एक रात्रि है, सहस्त्र युग की ही एक रात्रि है। ऐसा दिन रात की व्यवस्था करने वाले पुराणिक लोग कहते हैं। अब यहाँ एक युग शब्द से एक युग मतलब एक चतुर्युगी ही समझना चाहिए। सतयुग, त्रेता युग, द्वापर युग और कलियुग, यह चारों युग मिलाकर एक चतुर्युगी बनती है, और यही चतुर्युगी शब्द यहाँ युग शब्द से कहा गया। ऐसे हजारों युग अर्थात ऐसे सहस्त्र चतुर्युग व्यतीत होने पर ब्रह्मा जी का एक दिन पूरा होता है, और दिन और रात्रि की यही व्यवस्था हमारे शास्त्रों में मानी गई है कि जो जितने काल तक सूर्य को देखता है उसके लिए वह दिन, और जितने काल तक सूर्य को न दिखे वह रात्रि। ऐसा मनुष्यों के व्यवहार में प्रसिद्ध है। इसके ऊपर के प्राणी जो पितृलोक कहे जाते हैं, तो हमारा दिन रात, सूर्य निकला हमारा दिन हो गया, सूर्य का प्रकाश चला गया तो हमारी रात्रि हो गई। हमसे ऊपर जो पितृलोक हैं, वहां चंद्रमंडल के ऊपर के भाग में, जो चंद्रमंडल का भाग हमें दिखाई नहीं देता, उस भाग में वह रहते हैं।
जैसा कि ज्योतिषाचार्य के आचार्य भास्कर आचार्य जी ने भी लिखा है कि विदु धर्वे भागे पितरो वसंती, अर्थात चंद्रमंडल के ऊपर ही पितृ रहते हैं। उन पितरों को 15 दिन तक बराबर सूर्य का दर्शन होता है और 15 दिन तक नहीं होता। ऐसा सूर्य और चंद्रमा की गति के कारण है। जिस दिन अमावस्या होती है उस दिन चंद्रमा और सूर्य एक स्थान पर बने रहते हैं, अर्थात चंद्रमा के ठीक मस्तक पर उस दिन सूर्य रहता है। इसलिए चंद्रमंडल स्थित पुरुषों के लिए वह मध्याह्न का समय है और यही इसीलिए कहा जाता है कि अमावस्या को अवश्य ही श्राद्ध करना चाहिए। चंद्रमा के इधर के भाग पर, दूसरे भाग पर बिल्कुल ही प्रकाश नहीं पड़ने के कारण मनुष्य लोकवासी हम उस दिन चंद्रमा को नहीं देख पाते। और इस प्रकार सूर्य और चंद्र की गति के कारण 15-15 दिन का जो हमारा टाइम है वह पितृलोक का 1 दिन और 1 रात है। शुक्ल पक्ष पितृलोक की 1 दिन है और कृष्ण पक्ष पितृलोक का 1 रात है। तो इस प्रकार से यदि हम विभाजित करें तो कृष्ण पक्ष की अष्टमी में उन्हें पूर्ण सूर्य दिखाई देने लगता है, इसलिए वह उनके दिन का उदय है। और सूर्य के दिखने और ना दिखाई देने के कारण ही उनके दिन रात 1 मास का, हमारी 1 मास का, पितृलोक का 1 दिन रात है। इसी प्रकार देवता जो सुमेरु स्थान पर निवास करते हैं, जब तक सूर्य उत्तरायण रहे तब तक 6 मास तक उन्हें वह सूर्य दिखाई देता है। और जब तक सूर्य दक्षिणायन रहे तब तक उन्हें सूर्य दिखाई नहीं देता। और इस कारण हमारा 1 वर्ष देवताओं का 1 अहोरात्र समझा जाता है, उत्तरायण दिन और दक्षिणायन रात। तो इस प्रकार उत्तरायण और दक्षिणायन के साथ देवताओं का 1 दिन हुआ। परंतु ब्रह्मा सब लोगों के ऊपर सत्यलोक में स्थित है, सत्यलोक के नीचे ही अन्य सब लोग आ जाते हैं। इसलिए सूर्य कभी भी वहां रहे वह ब्रह्मा जी को अदृश्य नहीं हो सकता। ब्रह्मा जी तो उसी दिन सूर्य को न देखेंगे जिस दिन सूर्य नहीं रहेगा। इसलिए यही सिद्ध हुआ कि सूर्य की आयु ब्रह्मा जी का 1 दिन होता है। इतने ही काल तक सूर्य नहीं रहता, अतः जितने काल तक सूर्य नहीं रहता वही उनकी रात्रि है। और जब दूसरे सूर्य का संगठन हो जाता है तब दूसरे दिन का उदय होता है। और इस प्रकार ब्रह्मा जी के दिन और रात का चक्कर चलता रहता है। देवताओं का युग है, इसलिए दिव्य युग कहते हैं। देवताओं के इस समय का परिमाण यदि हम देखें तो हमारे समय के परिमाण से यह 360 गुना मल्टीप्लाइड बाय 360 अधिक माना गया है। अर्थात हमारा 1 वर्ष देवताओं के 24 घंटे का 1 रात दिन, हमारे 30 वर्षों का देवताओं का 1 महीना और हमारे 360 वर्षों का उनका 1 दिव्य वर्ष होता है। ब्रह्मा जी के 1 दिन को ही पौराणिक भाषा में कल्प कहा गया। वह ब्रह्मा जी के दिन का समय 1000 चतुर्युगी होता है। उसी का निरूपण यहाँ इस श्लोक में भगवान ने किया। हमारे वर्षों से यदि हम इसकी गणना करें, मल्टीप्लाई करें, तो 33,20,000 वर्षों में 1 चतुर्युगी होती है। और इसे 1000 से गुणा कर देने पर ब्रह्मा के दिन का परिमाण हम निकाल सकते हैं। तो यदि हम इस प्रकार से गणना करें तो 3 अरब 32 करोड़ वर्ष बनेंगे। इसी को सूर्य की आयु कहा जाता है। और इतने ही काल तक सूर्य का अभाव फिर रहता है। अब इस ब्रह्मा के दिन में 14 मनुओं का भी राज होता है। प्रत्येक मनु का राज कुछ अधिक 71 चतुर्युग ही सिद्ध होगा। 6 मनंतर आज तक बीत चुके हैं। 7वें में व्यवस्थ मनु का राज्य है। इस प्रकार 2 अरब वर्ष से कुछ कम समय ब्रह्मा का व्यतीत हुआ है। यही सिद्ध है और यही कारण है कि जब हम संकल्प करते हैं तब कहते हैं द्वितीय परार्ध। अब पहला पदार्थ बीत चुका है और द्वितीय परार्थ अब आगे बीत रहा है। अब ब्रह्मा जी के दिन रात की अवधि यदि इस प्रकार समझी जाए तब यह तो समझ आ जाएगा कि चाहे आज हो चाहे कल हो, अभी 2 अरब वर्ष बीत चुके हैं। 2 अरब वर्षों के बाद पुनः ब्रह्मा जी के लोक का भी नाश हो जाएगा।
और इस बात को भली भांति समझा जा सकेगा कि जब लोक ही अनित्य है, उसकी नित्यता सिद्ध नहीं है, जिसको भी समय के परिणाम में नापा जा सकता है, वह विनाशशील ही है। तो जब वह लोक अनित्य है तो वहां के भोग भी अनित्य हैं और वहां के लोग भी विनाशी ही हैं। और जो वस्तु अनित्य और विनाशी होगी वह स्थायी सुख तो दे नहीं सकती। इसलिए इस लोक और परलोक के भोगों में आसक्त होकर उन्हें प्राप्त करना और मनुष्य जीवन को प्रमाद में लगाकर उसे खो देना बड़ी ही भारी मूर्खता है। मनुष्य जीवन की अवधि यदि हम इस परिमाण से देखें, पितरों के, देवताओं के और ब्रह्मा जी के परिमाण से यदि हम मनुष्य जीवन की अवधि देखें तो बहुत ही थोड़ी अवधि मनुष्य जीवन की हमें मिली है, और उसे भी हम अनेक विषयों में लगकर और भी कम कर लेते हैं। इसलिए भगवान का प्रेम पूर्वक चिंतन करते हुए निरंतर शीघ्र से शीघ्र उन्हें प्राप्त कर लेना ही बुद्धिमानी है, और यही मनुष्य जन्म की सफलता है। भगवान भी यहाँ यही कह रहे हैं कि निरंतर मेरा चिंतन करते हुए जो प्राणों का उत्सर्ग करेगा उसे मेरी प्राप्ति अवश्य ही होगी। अब इसी विषय को आगे बढ़ाते हुए भगवान आगे बताएंगे किस प्रकार प्रजापति की जागृत अवस्था में दिन आने पर पुनः सृष्टि प्रारंभ होती है, और किस प्रकार रात होने पर सृष्टि प्रजापति लीन हो जाते हैं और सृष्टि भी समाप्त हो जाती है। रात्रि आने पर प्राणी समुदाय कर्मवश उत्पन्न होकर लीन हो जाते हैं तथा दिन आने पर पुनः उत्पन्न होते हैं। इस विषय को अभी आगे 18वें और 19वें श्लोक में भगवान फिर कहेंगे। अब यह हम अगले सप्ताह से प्रारंभ करेंगे। अगला सप्ताह होगा 27 और 28। तो 27 नवंबर से फिर हम आगे अब 8वें अध्याय के 18वें श्लोक से प्रारंभ करेंगे। आशा है अगले शनिवार यह 8वां अध्याय समाप्त होगा और हम 9वें अध्याय की ओर अग्रसर हो पाएंगे। तो आज यहीं अब विराम देते हैं। समय हो चुका है। शांति पाठ कर अपने समस्त अधिभौतिक, अधिदैविक और आध्यात्मिक तीनों प्रकार के तापों और विघ्नों को सर्वथा शांत करने की उन शांति स्वरूप भगवान से प्रार्थना करते हैं। ओम द्यौ शांतिरंतरिक्षगं शांति पृथ्वी शांतिराप शांतिरौषधयः शांति वनस्पतयः शांति विश्वे देवा शांति ब्रह्मा शांति सर्वं शांति शांतिरेव शांति सामा शांतिरेधि। ओम शांति शांति शांति। आप सभी को प्रणाम, नमस्कार। अगले सप्ताह पुनः हम 8वें अध्याय के 17वें श्लोक से प्रारंभ करेंगे। तब तक के लिए आप सभी को पुनः प्रणाम। जय श्री राम, जय जय श्री राधे श्याम। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। जय जय श्री राधे। जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। जय श्री राधे कृष्ण।